रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। ज़िलहज के पहले 10 दिन में वो लोग जिन्होंने कुर्बानी देनी है क्योंकि वो बाल और नाखून नहीं काटते, तो क्या अगर किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, जैसे खवातीन के बाज़ दफा होता है अपर लिप पे ज्यादा बाल आ जाते हैं या चिन पे ज्यादा बाल होते हैं, तो क्या वो अपने चेहरे से बाल उखाड़ सकती हैं, निकाल सकती हैं, थ्रेडिंग करा सकती हैं, वैक्सिंग करा सकती हैं? तो इसके बारे में क्या हुक्म है कि क्या ऐसा तो नहीं, इसका कोई कफारा होगा या फिर क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी? अब देखिए कि ये अमल जो है, बाल ना कटवाना और नाखून ना काटना, ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब उसको कहते हैं कि अगर आप करते हैं तो आपको सवाब है और अगर आप नहीं करते तो गुनाह नहीं है, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। और इंशाल्लाह क्योंकि हमारा ये अमल जो है, ये जो हज करने गए हैं उनके साथ मुशाबहत करता है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इन दिनों में बाल नहीं काटें और नाखून भी ना काटें। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी बीमारी की वजह से आपके बाल जो हैं वो 4-5 दिन के अंदर इतने विजिबल हो जाते हैं कि वो अच्छे नहीं लगते और आप उनको रिमूव कर लेते हैं, तो आपको गुनाह नहीं है और इसका कोई कफारा भी नहीं है। अल्लाह यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, के अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला एकदम से जो बयान कर रहे हैं आयत नंबर 106 में कि माँ ननसख मिन आयातिन, माँ जो भी ननसख हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयातिन कोई आयत, और नुनसिहा या हम भुला देते हैं, नती तो हम ले आते हैं, बेखैरिन बेहतर, मिनहा इससे, औ या मिथलिहा या इसके बराबर की आयत ले आते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नासिख और मनसूख के बारे में बता दूं, क्योंकि जब आप कुरान के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये काफी दफा सवाल होगा कि लोग ये पूछते हैं कि भाई ऐसे कैसे, कुरान में तो ये बात कही है, उस आयत के बारे में ये है, तो फिर आप ये कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोजों का है, देखिए रोजे की पहली आयत आई थी जिसमें ये था कि रोजा अगर आप नहीं रख सकते तो आप फिर फिदिया दे दें, लेकिन उसके बाद जब बकायदा रोजे फर्ज हुए थे तो उसके बाद ये आ गया कि अब तुम्हें अगर जो रोजे छूटे हैं तो वो आपको दोबारा रखने पड़ेंगे। इंशाल्लाह इसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ से हम पहले आयत को खत्म करते हैं। आ क्या लम नहीं, तालम तूने जाना, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर शई इन चीज के कदीर कुदरत रखता है। अब यहाँ पे ये कि कुरान में एक दफ़ा हज़रत अली जो हैं वो मस्जिद में आते हैं तो देखते हैं कि एक सहाबी जो वो वाज कर रहे होते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें नासिख और मनसूख का इल्म है? तो उसने कहा कि नहीं। तो हज़रत अली ने कहा कि निकल जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि तुम तो इतना बहका दोगे लोगों को जिनको नासिख और मनसूख का ही नहीं पता। तो जहां भी इंशाल्लाह जहां भी ये आयत आएंगी तो मैं वहां पे आपको जरूर बता दूंगी कि ये आयत नासिख और मनसूख के उसमें आती है, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा। फिलहाल आपके याद करने के लिए ये है, क्योंकि अभी आप बहुत नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों की याद करने के लिए इतना ही काफी है कि कुरान में 3 तरह के नासिख और मनसूख आयात है। नंबर 1 वो जो है कि जिनकी तलावत भी नहीं है और हुक्म भी उठ गया, मीन्स के पहले उसकी तलावत होती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वही उतरती थी तो सहाबा को सिखाते थे। एक दिन क्या हुआ कि सहाबा जब फजर की नमाज में आए तो बड़े परेशान थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जब हम तहज्जुद में ये आयत पढ़ रहे थे, क्योंकि वो जब सीखते थे तो वो नमाजों में पढ़ते थे कुरान पाक को, तो हमें बिल्कुल ही याद नहीं आई। अब सहाबा तहज्जुद अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं, तो ये 2-3 सहाबा ने वो कहा जो उस आयत को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो बिल्कुल याद ही नहीं आई, हमने इतनी कोशिश की तो हमें ऐसे कैसे कि कुरान भूल गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया वही के जरिए कि ये आयत मनसूख हो गई, तो उसकी तलावत भी नहीं है और वो आयत भी नहीं है, ठीक है, वो आयत का हुक्म भी नहीं है। अब दूसरी तरह का वो होता है कि हुक्म उठ गया है लेकिन तलावत है। इसकी एग्जाम्पल आप जो रोजों की मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम वो आयत पढ़ते हैं कि जब आप रोजा नहीं रख सकते तो आप फिदिया दे दें, लेकिन वो हुक्म जो है वो जब रोजे हम पे फर्ज हुए हैं ना 30 रोजे, तो ये हुक्म उस वक्त वो पहला वाला हुक्म मनसूख हो गया, क्योंकि पहले जो रोजे रखते थे वो अय्याम 20 के रोजे थे, जैसे वो रखते थे, या अशूरा के रोजे होते थे। तो उसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने मुसलमानों को कहा कि अगर तुम वो रोजा नहीं रख सकते या कोई भी मजबूरी भी हो सकती है तो उसके मुताबिक तुम फिदिया दे दो, तो तुम अगर रोजा नहीं रखोगे तो उसका सवाब तुम्हें उस तरह से मिल जाएगा।
लेकिन जब रोजे फर्ज हो गए, 30 पूरा रमजान का महीने में 30 रोजे फर्ज हो गए, तो फिर हुक्म ये आया कि अगर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ, जब औरतों का एक सर्टन टाइम आता है जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ती हैं और वो रोजा नहीं रखती हैं, तो उन दिनों में हुक्म ये आ गया कि फिर उसके बाद जब आप तुम्हारा वो वक्त खत्म होता है तो रमजान के महीने के बाद तुम वो रोजे पूरे करोगे, लेकिन नमाज का हुक्म नहीं है जो उस टाइम में हमने नमाज छोड़ी है। इसलिए बाज उलमा जो कहते हैं ना कि कज़ाए उम्री के बारे में हमें होता है कि दो राय क्यों है, कुछ उलमा कहते हैं पढ़ो, कुछ कहते हैं नहीं पढ़ो, तो वो इसी आयत से दलील लेते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रोजों के बारे में तो कहा कि रोजे रखनी है, लेकिन नमाज के बारे में नहीं कहा कि नमाज पढ़नी है, तो इसलिए जो हमारी नमाजें छूट गई है ना, वो हम अपने नफल एन सुन्नत से इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। और उसके बारे में एक हदीस भी आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, आके कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं जब भी आपसे उदास होता हूँ, मैं मस्जिद नबी में आ जाता हूँ, मैं आपका चेहरा मुबारक देख लेता हूँ, मुझे तसल्ली हो जाती है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिल जाती है, लेकिन मैं बहुत अफसोसदा हूँ। आज मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे अमाल ऐसे हुए कि मैं जन्नत में चला गया, लेकिन आपका तो दर्जा इतना बुलंद होगा, आप तो किस मुकाम पे होंगे, तो मैं आपको कैसे पाऊंगा, मैं आपको कैसे देखूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम सजदों को की कसरत के साथ मेरा कुर्ब हासिल करोगे। तो जितना ज्यादा नफल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो हमारी नमाजें जो हमारी कज़ा हो गई हैं उनको इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको पूरी करेंगे। लेकिन वही बात है कि दो तरह की इसमें राय है, कुछ उलमा कहते हैं कर सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कर सकते। तो अच्छा, अब तीसरा हुक्म यह है कि हुक्म है और तलावत नहीं है। मतलब तलावत मीन्स कि अगर कुरान में उसकी आयत नहीं है, हम वो नहीं पढ़ते, लेकिन उसका हुक्म अभी भी है। जैसे उसमें आप देखिए कि रजम की आयत आती है कि रजम के बारे में जो हमें हदीस में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होता था और सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में भी होता था। और रजम आपको पता है क्या है कि जिसमें स्टोन टू डेथ जिसे कहते हैं ना, कि ये वाला हुक्म उस ज़माने में भी होता था, लेकिन आज क्योंकि इस्लामिक मुल्क नहीं है और इस्लामिक कानून नहीं है, तो इसलिए वो उस पर तो अमल नहीं होता। लेकिन इसी तरह से पर्दे का हुक्म जैसे था वो बतदरीज आया था। अब बाज़ दफ़ा इन्हीं बातों में ये जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ पे कहा है ना कि ये जो आयात हैं जो हम बुला देते हैं, ये उससे बेहतर ले आते हैं। तो जो अहले किताब थे वो ये कहा करते थे, लो अभी तो तुम्हारा ये हुक्म था, अब ये हुक्म आ गया। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसमें ये बताते हैं कि किस तरह से कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं और वो उससे बेहतर ही हुक्म लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शराब का हुक्म था तो 3 दफा में आया, पहली दफा एक हुक्म था, फिर दूसरी दफा आया, फिर तीसरी दफा आखिर में उसको हराम कर दिया। पर्दे का हुक्म भी इसी तरह से 3 दफा में आया। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो कैसे पीता है, फीडर में पीता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो खाना खाना शुरू हो जाता है, फीडर छोड़ देता है। इसी तरह से जब मुसलमान जो थे वो बतदरीज जब वो इस्लाम में आ रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उनको भी उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे कि कैसे उन्होंने हुक्म मानने हैं। पहला हुक्म कैसा है, क्योंकि शराब जैसे था उस जमाने में, शराब आम थी, हर कोई पी रहा होता था, तो उस चीज को छुड़ाने के लिए, वो क्योंकि एक नशा है, उसको छुड़ाने के लिए भी बतदरीज हुक्म की जरूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इसी तरह एक बस चीज का ख्याल रखें कि जो अकीदा है ना, अकीदा जो है वो हजरत इब्राहिम से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आप देख लें कि उनके बाद जितने भी पैगंबर आए अकीदा सेम है। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इब्राहिम के सहीफा जो थे या तौरा थी या जो भी ज़बूर थी या कोई भी बुक थी उसमें कभी भी अकीदे के बारे में खिलाफ हो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं एक खुदा है, नहीं 2 खुदा हैं, वो हमेशा से एक रहा। जब भी कभी कोई चेंजेस आई हैं वो शरीयत में आई है, कानून में आई हैं, क्योंकि हालात जैसे बदलते रहे। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंसान को बताना था तो उस तरह से वो हुक्म भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते रहे। तो ये आयत जो थी वो इसके बारे में थी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, आ क्या लम नहीं तालम, तूने जाना, अन्नल्लाह के अल्लाह, लाहू उसके लिए है। अब देखिए आपको याद है लास्ट में मैंने आपको कहा था कि जमीर याद कर लें ताकि वो ऐसे याद कर लें कि आप उसको ऑन करते हैं। जैसे आपको हम बात करते हैं ना, हमें सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या बात करें। ऐसे ही अगर आप थोड़ी सी तो जमीर है, मैंने आपको याद करा था कि हु हा हम,
ताकिकुम यानीना। तो आप अंडरलाइन करते जाएंगे तो आपको कुरान का जैसे काफी बड़ा हिस्सा आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो हमें समझ आ गई है। तो आप देखिए इसमें भी जहां पे ज़मीर आएगी मैं आपका इशारा बता दूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि क्या लम नहीं तालम तूने जाना अन्नल्लाह कि बेशक अल्लाह लहू फिर वही ज़मीर है, प्रोनाउन है ये, लहू उसी के लिए मुल्को बादशाही अस्समावात आसमान की वल अर्द और जमीन की। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तूने ये नहीं जाना, क्या तुझे ये पता नहीं है कि आसमान और जमीन का मालिक तो अल्लाह सुब्हाना ताला है। वो जिसको चाहे चेंज कर दे, वो जब चाहे उससे बेहतर चीज ले आए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें, और हमें जो आप सूरत मुल्क जैसे हम पढ़ते हैं हर रात को पढ़ते हैं ना, अब कभी इसकी डिटेल अगर आप तफसीर देखते हैं तो आपको वहां पे मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत मुल्क में कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और फिर इसे आगे सेंटेंस में कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्क़ि रहमानी मिन तफावुत फर्जिल बसर कर्रतैनि यनकलिब इलैकल बसरु खासियन व हुवा हसीर। कि अल्लाह ताला कहते हैं बार बार देख, तू वापस पलट के देख, क्या तुझे कोई खराबी नजर आती है? आसमान और जमीन में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तिबाका ऊपर नीचे ऊपर तले बनाए हैं। अल्लाह ताला अपनी तारीफ बेसिकली अपनी बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ये जमीन जो है किस तरह से घूम रही है, कि पूरे दिन में किस तरह से 24 आवर में वो अपना चक्कर पूरा करती है। क्या हमें कभी लगता है कि हम इधर भटक रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं? ये कभी हमें बैठे हुए ऐसा लगता है कि हमारा घर घूम रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बादशाह है, कहते हैं मुल्कुस समावात, और आसमान और जमीन की बादशाहत उसके पास है। वह माँ और नहीं लकुम, कुम फिर वही प्रोनाउन है, वह माँ और नहीं लकुम तुम्हारे लिए मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा मिन वलीयुन कोई वली वला नसीर और कोई मददगार और नहीं है तुम्हारे लिए। इस बात को देखिए, ये अंडरलाइन कर लें। हमें दोस्त क्यों चाहिए होते? कभी आपने ये सुना है कि दुख सुख करने के लिए, अब जब प्रॉब्लम में आते हैं कोई होता है तो हमारा वो दोस्त जो भागता है, जब हमारी कभी मुश्किल आती है तो हमें लगता है कि ये हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, राइट? ऐसे लगता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यह कह रहे हैं कि मेरे व मा लकुम मिन दूनिल्लाही, कि कौन है, कि नहीं है, कि कोई भी नहीं है तुम्हारा मेरे सिवा कोई दोस्त और कोई मददगार। आप इसमें एक एग्जाम्पल देखिए कि एक माँ से ज्यादा एक बच्चे से मोहब्बत तो किसी को नहीं हो सकती है, राइट? अगर बच्चे को कम से कम तकलीफ भी देख लें, उसके सर में दर्द है, माँ क्या करेगी? उसके सराहने बैठेगी, उसका सर दबाएगी, उसको प्यार करेगी, उसको दुआई देगी, लेकिन उसकी दर्द खींच के अपने सर में तो नहीं लाएगी ना, वो नहीं कर सकती है। सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला ही एक ऐसा दोस्त है और ऐसा मददगार है जो इस वक्त इंसान की तकलीफ को भी हटा देता है। तो हमें, अगर हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत जाग जाए, अगर हमें पता लग जाए, इस बात पे हम ठुक जाए ना कि हमारा दोस्त भी वही है, हमारा वली भी वही है, हमारा नसीर भी वही है, तो फिर हर मुश्किल में आसानी हो जाएगी। हम जो बार बार इधर उधर देखते हैं, जब हमें कभी डिप्रेशन होता है, कभी सैडनेस आती है, हम चाहते हैं किसी से बात करना, तो फिर जब आपका दोस्त अल्लाह बन जाता है ना, फिर आप उसी से गुफ्तगू करते रहते हैं, फिर आप उसी को ही बताते रहते हैं, या अल्लाह आज मेरे साथ ये हो गया, या पाक परवरदिगार आज मैंने ऐसे कर दिया, आप देख लें, आप संभाल लें, मुझे तो समझ नहीं आती है। फिर आप दोस्तों की तरह बात करते हैं। इसकी गवाही कौन दे रहा है? इसके लिए कौन अल्लाह कह रहा है हमें? अल्लाह सुब्हाना खुद कह रहे हैं कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई वली नहीं हो सकता और कोई नसीर नहीं हो सकता, एंड ऑफ द डे मैं ही तुम्हारा दोस्त होऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग अल्लाह सुब्हाना ताला को अपना वली बना चुके ना, वो तो पार हो गए ना। फिर तो यहाँ भी चैन, आंखों में भी सुकून, दिल के अंदर भी कोई घबराहट नहीं, क्योंकि दोस्ती उससे है। अल्लाह अकबर। और अब हम कह रहे हैं आयत नंबर 108 में, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, क्या तुरीदूना, तुम चाहते हो, अन के तसअलू, कि तुम सवाल करो, रसूलकुम, कुम फिर वही आ गई, रसूलकुम प्रोनाउन है, अपने रसूल से, कमा जैसा के सुइला सवाल किए गए, मूसा मिन
कबलू, इससे कबल। अब यहाँ पे अल्लाह ताला के सुभान ताला बता रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात भी हमें ये बताई जा रही है कि सवाल और करने का तरीका बताया जा रहा है। इंशाल्लाह लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, इंशाल्लाह इसके बारे में आके बात करते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी और हम कर रहे हैं आयत नंबर 108, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें सवाल करने के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करते थे अहले किताब। अब आपको याद है मूसा की कहानी क्या थी, कौन सा सवाल करते थे? अब मुझे लगता है मुझे आपका टेस्ट भी अब साथ साथ लेना चाहिए, क्योंकि सवाल कौन सा था? गाय का, बछड़े की। याद है आपको कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि इसको ज़बह करना है, फिर उन्होंने कहा किस कलर का होगा, कैसा होगा, काला होगा, नीला होगा, पीला होगा, और फिर इतना मुश्किल कर दिया था। तो यही बात यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसे सवाल करो अपने नबी से, बार बार पूछते हो? ये बात यहाँ पे क्यों हुई? क्योंकि अहले किताब जो थे वहां पे, वो क्योंकि दोस्ती तो थी ना मदीना में, जो वहां पे लोग रहते थे, तो वो कहा करते थे कि अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाओगे ना तो ये सवाल पूछना। कभी कहते थे अच्छा ये वाली बात पूछ के आना। तो इतना नबी से आगे जो लफ्ज आ रहे हैं ना, अब इस पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वाह और मन, जो कोई यतबद्दलिल कुफ्रा, बदल लेगा कुफर को बिल ईमानी, ईमान के बदले में, ईमान में, फकद पस कद तहकीक दल्ला, तो भटक गया, सवा सबील, सीधे रास्ते से, कि जिसने अपने ईमान को कुफर के बदले में बेच डाला, कुफर के बदले में बेच डाला। अब देखिए बात हम कर रहे हैं सवाल जवाब की, या नीचे अल्लाह सुब्हानहू तआला कुफर पे कैसे ले आए हैं? तो देखिए बात सवाल ऐसे होते हैं कि इंसान को कुफर के दर्जे में ले जाते हैं। आप अभी जरा सोचिए इस बात को कि अब कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, राइट? कभी कोई सवाल करने वाला ना ऐसा सवाल करता है कि हम किसी को शर्मिंदा करने के लिए, या कभी ऐसी बात कह देता है जिसका मकसद भी नहीं होता, वो किसी को बात हम इधर कर रहे होते हैं, समझा जैसे होता है कि उसको लगा रहे लेकिन लगा उसको रहे होते हैं। तो सवाल ऐसे जो होते हैं ना वो कुफर के दर्जे तक ले जाते हैं। बाज़ दफा आप देखें कि हम कई दफा ऐसी वेबसाइट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं, उनकी शादियों के बारे में हम ऐसे आराम से बात कर देते हैं जैसे कोई बिग डील ही नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि कई दफा तुम ऐसे सवाल, तकदीर के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि इसके बारे में ज्यादा बहस ना करो कि तुम्हारा ईमान खतरे में आ जाएगा। तो हम इतने आराम से सवाल करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे सवाल करें, क्योंकि बाज़ सवाल इंसान को कुफर के दर्जे में ले जाते हैं। फ़क़द अल्लाह सवा सबील, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो इंसान को सीधे रास्ते से ही भटका के ले जाता है। अल्लाह अकबर। अब हम करें आयत नंबर 109। वद्दा चाहते हैं कसीरुन, बहुत से, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब से, लव काश युरद्दूनाकुम, कि वो फेर दे, कुम फिर वो ये प्रोनाउन है कि वो फेर दे तुमको, मिम बादे बाद ईमानिकुम, फिर प्रोनाउन है कुम, तुम्हारे ईमान के, कुफारा, काफिर बनाकर। ये क्यों चाहते थे? देखिए अब अल्लाह सुब्हानहू तआला तो अब आम बंदे को तो नहीं समझ आएगी, जैसे वहां पे सहाबा थे उनको थोड़ी पता चल रहा था कि वो क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला तो दिलों का हाल भी जानता है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अक्सर अहले किताब ये चाहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा है जो इस्लाम के दायरे में आए हैं, उनको कुफार, उनको वापस उसके अंदर जैसे वो पहले काफिर थे वैसे बना दे। वजह क्या है? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हासदन मिन इंदी अनफुसिहिम, हासदन, हसन की बिना पे, मिन से, इंदी पास, अनफुसिहिम, उनके नफ्सों में, जो वो उनके दिलों में ये था ना, उसके हसद की वजह से। हसद क्या होता है? देखिए हसद में ये होता है कि अगर किसी के पास कोई नेमत है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की, फॉर एग्जाम्पल किसी को बड़ा घर दिया हुआ है, कारोबार बड़ा है, औलाद किसी की नेक है, या फिर कोई भी किसी के पास कोई ऐसी चीज है जो दूसरा किसी के बच्चों का रिश्ते अच्छी जगह पे हो रहे हैं, या ऐसी 100 चीजें होती है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतें, कि इंसान को ऐसा हसद हो जाए कि ये चीज इसके पास ना रहे, मुझे मिले ना मिले, लेकिन ये इसके पास भी ना रहे। तो अल्लाह, इनका कुफार जो थे अहले किताब थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो उनके पास अल्लाह ने नेमत दी है कि हम भी मुसलमान हो जाए, वो ये नहीं चाह रहे थे।
वो ये चाहते थे कि ये भी मुसलमान ना रहें किसी तरह से, भले ये अहले ईमान, ये हमारे अहले किताब बनते हैं कि नहीं बनते, ये नसारा में आते हैं या वो मुशरिकीन नसारा में या यहूदी बनते हैं कि नहीं, लेकिन ये कुफार में भले चले जाए लेकिन मुसलमान ना रहें, यहाँ पे ये मतलब है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो वजह बता दी ना। और अब देखिए कि जब भी कभी कोई ये चाहता है, ऐसी कोई भी वजह से जब आपको ये लगता है, कभी आप महफिल में बैठे हैं, जब आपको ये लगता है कि कोई आपको ऐसी बात बता दे जो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आसानी से समझ आ जाएगी कि आप उस जगह पे नहीं है, आपकी एक दोस्त है जो कहती है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड है, वो आके आपको कहती है कि फलां जगह पे आयशा में गई थी ना, तो वहां पे तुम्हारे बारे में ये बात कह रही थी, जो कि बड़ी दर्द वाली बात होती है, आपको तकलीफ होती है उस बात से सुन के। आप ये देख लीजिए और लिख के रख लीजिए कि वो दोस्त आपका कभी मुखलिस दोस्त नहीं है, वो चाहता है कि आपको तकलीफ दे, दैट्स वाई वो इतनी बुरी बात आपको बताता है। अगर वो आपका मुखलिस दोस्त है ना, तो वो उसी पार्टी में बैठे हुए उन लोगों से आपके बारे में कह सकता है कि ये गलत बात है, मेरी दोस्त ऐसे नहीं है, या तुमने जिससे सुना है उसने तुम्हें गलत बताया है। वो तुम्हें क्यों, वो जब आके किसी की बात तुम्हें बता रहे हैं ना, और वो भी ऐसी बात कि सुन के भी तकलीफ होती है, और ये अक्सर होता है। इसलिए जब कुरान के स्टूडेंट होते हैं ना, तो हमें साथ साथ हिकमत भी आनी चाहिए, हमें पता ये चीजों का लगना चाहिए कि अगर कोई हमारे अराउंड, तो देखे ना इस्लाम क्या है, इस्लाम लोगों के साथ ताल्लुकात का है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखिए मैं बार बार जो बात कहती हूँ कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात की अगर आप आयात इकट्ठी करें तो पूरे कुरान में से आप 6-7 सफ़े मुश्किल से आपको, अगर आप इकट्ठी लिखना शुरू करें तो मुश्किल से इतने सफ़े होंगे। बाकी पूरा कुरान जो है वो इंसान के साथ रिलेशन के साथ है कि कैसे करना है। फिर सब्र करने का तो अजर भी बहुत है। फिर इंशाल्लाह जहां जहां वैसी आयात आएंगी हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि अहले किताब चाहते हैं कि तुम ईमान से कुफर में आ जाओ, और वजह क्या है कि हसद की बना पे करते हैं। मिन बादी इसके बाद माँ जो तबय्यना वाज़ेह हो गया, लाहुम उन पर, हम फिर वही जमीर है, लाहुम उन पर, अल हक का हक। देखिए ये भी बात पहले हम पढ़ चुके हैं कि उनकी किताबों में भी था, उनको पता था कि अहले किताब को पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, आखिरी नबी इस मक्का में आने वाले हैं, इसीलिए तो वो वहां पे मदीना के शहर में मूव भी हुए थे। तो उनकी किताबों में वाज़ेह था, इसके बावजूद भी वो ईमान से इनकार कर रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लें। फाफू, आज के सबक का कहना चाहिए हाईलाइट जो है ना वो यही है कि अल्लाह कह रहे हैं कि फाफू, बस माफ कर दो, वस्फहू और दरगुजर कर दो। अब क्या कह रहे हैं कि वो तो देखो ईमान से हटाना, मुसलमानी से हटा रहे हैं, ईमान से हटा रहे हैं, तो उनको कुफार के दर्जे पे लेके जा रहे हैं। तो जिसका ईमान चला गया वो तो दोज़ख में ही चला गया ना, उसका तो सब कुछ ही लुट गया। जिसका सब कुछ लुट गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि उनको माफ कर दो, वस्फहू और उनको दरगुजर कर दो। क्यों दरगुजर कर दो? देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे तो एकदम से फौरन कौन सी जंगे आपको याद है? जंगे बदर फौरन हुई थी, फिर जंगे ओहद हुई थी, फिर जंगे खंदक हुई थी, और पीछे जंगों पे जंगे बाहर से खतरे थे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ये जो अंदर से लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं ना, इन पे ध्यान ना दो। अगर तुम इधर ध्यान देना शुरू कर दोगे तो फिर बाहर के खतरों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा, वहां पे बहुत बड़ी नाकामी हो जाएगी। अभी ये जो लोग अंदर से तंग कर रहे हैं ना, इनको दरगुजर कर दो। इसीलिए कहते हैं कि जब अगर आपको कोई तंग करे ना, अगर आपको लगे कि फैमिली में फॉर एग्जांपल बच्चों की शादियां होती हैं, यूजुअली ये होता है कि छोटी छोटी बातें, ससुराल की टेंशनें लेके हम लोग अपनी जिंदगियां जाया कर देते हैं। अब आप ये सबसे पहले बताइए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पैदा क्यों किया? अब आप अल्हम्दुलिल्लाह 109 आयात हम खत्म करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शुरू में क्या बताया था कि आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमने पढ़ी थी ना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि मैंने पैदा किया कि मेरी इबादत करो। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे अपनी मर्जी के साथ। बाकी तो सारी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में है। पौधे से लेके, जानवरों से लेके, एक एक मछलियों से लेके, चूंटियों से लेके, एक एक चीज अल्लाह की इबादत में मसरूफ है। सिर्फ एक इंसान और जिन ऐसे हैं जो हम अपनी मर्जी से अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हैं।
अल्लाह सुब्हान ताला ने जब हमें इबादत का कहा, तो जब हम ऐसी चीजों में, जब आप देखिए आपने कभी किसी को माफ नहीं किया होता ना, तो आप फिर सारा वक्त आप उसी में लगा देंगे। आप फौरन अपनी दोस्त को फोन करेंगे, तुम्हें पता है उसने मेरे साथ ये किया, तुम गवाह रहना, देखना उसने मेरे साथ ये किया था। करते हैं ना हम ऐसे। फिर जब भी इकट्ठे होंगे उसी के बारे में बात करेंगे, और वो बात तो बेचारी जो होगी उसका जो फिर पीछा लगता है, फिर एक को बताएं, दूसरे को बताएं, तीसरे को बताएं, पूरी अपनी एनर्जी हम उसके अंदर लगा देते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत सबक दिया। देखिए मोमिन जो है ना, वो उसकी सारी अदा ही अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाती है। अगर वो अल्लाह ताला उसको नेमतें अता करता है, वो उसका शुक्र अदा करता है, तो फिर भी उसको जन्नत मिल जाती है, वो उसका दिल राजी होता है। अगर उसमें कोई मुश्किल आती है तो वो उसमें सब्र करता है, उस पर भी उसको दर्जे मिल जाते हैं, तो वो तो कामयाब हुआ ना। तो जो इंसान फाफू वस्फाहू को कहते हैं ना मजबूती से थाम ले, वह हब्लुल्लाह जमीअम वला तफरकू वाली, कि अल्लाह की रस्सी मजबूती से जैसे थाम लो, फाफू वस्फाहू भी उसी तरह से थाम ले। अब देखें जब यहाँ से क्लीन करना शुरू होता है ना बंदा, लोगों को माफ करना शुरू होता है, फिर बड़ी खैर आती है। फिर उन दिलों में अल्लाह सुब्हान ताला भी आते हैं, फिर उन दिलों में चैन और सुकून की नेमतें उतरती हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम माफ कर दो, तुम सब्र कर रहे हो ना। अब देखो क्यों सब्र कर रहे हो, अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं हत्ता, यहाँ तक के याती अल्लाह, के ले आए अल्लाह भी अम्र ही, अपना हुक्म, कि सब्र करो। अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम पे जुल्म हो रहा है, तुम पे ज्यादती हो रही है और अल्लाह ताला कुछ भी नहीं करने वाला। इंतजार करो, अल्लाह तुम्हारे फैसले कर लेगा इंशाअल्लाह। बेअम्र ही, अपने हुक्म को ले आएगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखता है। जब हमें इस चीज का एहसास हो जाएगा ना कि अल्लाह सुब्हान ताला हर चीज पर कादिर है, अगर मैंने सब्र किया है तो अल्लाह मेरा बदला ले लेगा, तो फिर इतना चैन आता है। फिर वही कहते हैं वलीयुन, याद है वलीयुन व नसीर। आज के सबक का मेन थीम ही ये है कि जिसने अल्लाह को वली बना लिया, उसने तो फिर ये उसको ये हुआ ना कि ठीक है मेरे साथ ज्यादती हो, कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह मियाँ उससे बदला ले लेगा, मैंने अपनी जिंदगी जाया नहीं करनी। मैंने देखे नमाज, रोजा, हज, ज़कात में क्या बार बार बताती हूँ, ये गैस है जैसे हम गाड़ी में डलवाते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से बात करते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला से सारा कुछ बयान करने के बाद हल्का हो जाता है इंसान, फिर वो भागता है लोगों की हेल्प करने के लिए। देखिए सबसे बड़ा सब्र जो एक औरत पे जब शादी के बाद सबसे देखे ना खामंद के साथ है, और खामंद का वाइस वर्सा है, खामंद का बीवी के साथ है, क्योंकि दो डिफरेंट इंसान हैं। जब हम अल्लाह की खातिर एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, फिर फाफो वस्फहू बहुत खूबसूरत आ जाता है, फिर सब्र भी आता है। फिर देखिए हर बात में जब आप कहते कोई बात नहीं, बस मैंने इस बात को माइंड नहीं करो और इसको बात को मैंने लंबा नहीं लेके जाना, और इंशाल्लाह बस अल्लाह मियाँ खुद ही संभाल लेंगे, फिर आप अल्लाह सुब्हान ताला को राजी करने वाले काम करते हो, फिर जन्नतें मिल जाती हैं। देखिए हम किस काम लग गए दुनिया में आके, उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, सारा वक्त उसके अंदर जाया कर देते हैं। पूरी ताकत लगती है जब आप किसी से नफरत करते हैं तो पूरा जिस्म उसके साथ नफरत करता है, हमारा एक एक सेल उसके साथ नफरत करता है। और जब हम किसी से मोहब्बत करते थे कि बीमारियां क्यों होती हैं, हमारे सेल्स क्यों बीमार हो जाते हैं, क्यों डॉक्टर्स कहते हैं खुश रहो बीबी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। जब हम पॉजिटिव होते हैं ना किसी के लिए, तो हमारे जिस्म का एक एक सेल पॉजिटिव होता है। ये आप अपने ऊपर रहम करते हैं, ये आपके लिए एक टॉनिक है। जब आप फाफू वस्फहू करते हो ना, तो ये अपने आप को टॉनिक देते हो, आपका जिस्म उससे हेल्दी हो जाता है, आपकी सोच हेल्दी हो जाती है, आपका चेहरा हेल्दी हो जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि फेशियल कराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके चेहरा थोड़ा डल हो रहा है, फाफू वस्फहू कर दो, आपका सारा चेहरा निखर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आगे ये है कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं अला कुल्ली शैइन कदीर, और हम कह रहे हैं आयत नंबर 110 कि वाक़ीमुस सलात। अब देखिए अल्लाह सुब्हान तआला तो बीच में ये नमाज की बात ले आए हैं, वो क्यों लेके आए हैं आपको पता है? आप सोचिए, जब मैं तर्जुमा कर रही हूँ आप उतनी देर सोचिए, फिर मैं आपको इसकी तफसीर भी बताती हूँ। वाक़ीमुस सलात, तो कायम करो नमाज को, व आतो ज़कात, और ज़कात दो, व माँ, और जो भी तुक़द्दिमू, तुम आगे भेजो, ली अनफुसिकुम,
अपने नफ्सों के लिए मिन खैरिन, कोई भी चीज ताजिदूहु तो तुम पाओगे उसे इंदल्लाह, अल्लाह के पास, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, बिमा तामलूना बसीर, जो कुछ तुम करते हो उसको। बहुत खूबसूरत आयत है। इंशाल्लाह हम ब्रेक लेते हैं छोटी सी, इसके बाद वापस आते हैं, फिर मैं आपको इसका तफसीर बताती हूँ। आप देख रहे हो कुरान मेरी जिंदगी, हम कर रहे हैं आयत नंबर 110 और हम बात कर रहे थे अकीमुस सलात के बारे में। अल्लाह अकबर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए थे मेराज पे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जिनको जो फरिश्ते हैं ना उनके सर पे हथौड़े मारे हैं और ऐसे मारे हैं कि उनके सर कुचले जाते हैं, फिर वो वापस नॉर्मल हालत में आते हैं, फिर उनके सर कुचले जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं। अल्लाह अकबर। और वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके सर सजदों में नहीं जाते थे, जिनके सर सजदों में नहीं जाते थे। देखिए इस दुनिया में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सर पे मार भी दे और बंदा मर भी जाए ना तो एक ही दफा मरेगा ना, वहां पे तो मौत को भी मौत आ जाएगी, वो फॉर एवर। कहते हैं कि बार बार एक दफा बंदे का सर कुचला जा रहा है, फिर जिंदा हो रहा है, फिर कुचला जा रहा है, सेम चीज। आग में फेंकेंगे, पूरे जिस्म झुलस जाएंगे, फिर वापस आग में, वापस इंसान को उसकी असल हालत में लेके जाएंगे, फिर झुलसे जाएंगे, और बार बार वही अमल होता रहेगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह मियाँ हमें कभी भी ऐसी जगह पे ना रखे। हमें दुआ करनी चाहिए, और वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते ना, हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपने आगे झुकने वाला बना दे। क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, इंसान तो बड़े आराम से कह देता है ना कि मैंने नमाज नहीं पढ़नी, आज दिल नहीं किया, आज सुबह आंख नहीं खुली, लेकिन कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हें झुकने ही नहीं देता। वो चाहता ही नहीं कि तुम उसके लिए झुको, जो तुम्हारी हरकतें हैं उस वजह से। अल्लाह अकबर। व आतु ज़कात, और अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो गुजर रहे थे कुछ लोगों को पास से, उन्होंने देखा कि फरिश्ते उनके मुंह खोल के उनके अंदर थोर वो दरख्त होता है जो कड़वा, जो कहते हैं जहर की तरह का कड़वा दरख्त होता है, कि वो उसको उनके मुंह में डाल रहे थे। और कांटेदार झाड़ियां जो होती है ना, क्योंकि उनको इतनी भूख लगी हुई है, ये भूख का अजाब था कि उनके अंदर कांटेदार झाड़ियों के साथ उनके मुंह के अंदर ठूस रहे हैं, जिसको कहते हैं ना बार बार अंदर घुसाना, तो उस तरह से कर रहे हैं। और फिर वो दोज़ख के जो आग के अंगारे उनके मुंह में ठूंस रहे हैं। अल्लाह अकबर। और वो कहते हैं कि बार बार उनके साथ ये हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने ज़कात नहीं दी थी। मुंह के वो पैसा खा रहे थे, पैसा अपने जमा कर करके रख रहे थे, पैसे की लालच थी उन लोगों को। अल्लाह ना करे, मैं कहती हूँ एक एक बात जब हम पढ़ते हैं तो इतना डर लगता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम जो भी मिन खैर, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है कि कोई भी खैर, कहते हैं राई के बराबर भी, राई के पता है कितना छोटा सा दाना होता है, इतनी भी खैर अगर तुमने दुनिया में किया ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको शक्ल बना के उसकी नेकी की तुम्हारे सामने पेश कर देंगे। आगे आएगा इंशाल्लाह कुरान में। अब जब ये सफर हमारा बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला एग्जाम्पल देते हैं कि जो खजूर, कभी आपने खजूर पील करते हैं ना, जब खोलते हैं तो उसकी जो गुठली है और खजूर के दरमियान में पतली सी बारीक सी एक लेयर आती है, अल्लाह ताला उसकी एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि उसके बराबर भी तुम पे जुल्म नहीं होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जुल्म नहीं करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इंसान, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं तुझ पे जुल्म करूं या तेरे ऊपर कोई मुश्किल लेके आऊं, तेरे अपने अमाल ही ऐसे हैं जो तुझे इस हालत में ले जाते हैं। वरना तो आप देखिए अल्लाह सुब्हान, हम तो कितने नाशुक्र, हम तो नमाज भी नहीं अगर पढ़ते, फिर भी कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने कहा कि इस बंदे को ऑक्सीजन नहीं देना आज, या हमारे सर नहीं झुकते, अल्लाह ताला कहते हैं इसके सर में ऐसा मारो आज इसका सर जाके जमीन पे लगे ताकि इसको पता चले कि ये सजदे में कैसे नहीं आ रहा। कभी अल्लाह ताला ने सूरज को कहा कि आज इसके घर में ना उतरना, कभी चांद को कहा कि आज इसके घर में रोशनी ना करना। वो तो इतना रहीम करीम कि हमारी इतनी नाफरमानियों के बावजूद हर तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमतों के दरवाजे खोले हुए। हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे जो जुबान चलती है,
किस तरह से अल्लाह की नेमतें हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, और जो कुछ तुम अपने नफ्सों से आगे भेजते हो तजिदूहु, तो पालोगे उसको इंदल्लाह, अल्लाह के पास। अल्लाह ताला किसी की कोई चीज नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। और जन्नत के भी इसी तरह से कहते हैं कि उसके दर्जात होंगे, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला 500 साल की मुसाफत के बराबर होगा, और उसमें नेमतें भी उतनी ज्यादा होंगी। जितनी नेकियां करेंगे उसी लेवल से इंशाअल्लाह हम आगे आगे जाएंगे। ईमान के लेवल होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कभी तो ईमान का लेवल ऐसे होता है कि जैसे फुल मून की तरह, कि इंसान का दिल चाहता है कि बस नेकियां ही करता जाए। और कभी वो आखिरी दिन का चांद होता है ना, बिल्कुल बारीक सा, कभी ऐसे भी ईमान का लेवल हो जाता है। तो घबराना नहीं उससे, क्योंकि इंशाअल्लाह इसी तरह से जो लोग कुरान के साथ जुड़े होते हैं ना, इसी तरह से उनको पता जैसे होता है कि नेकी का सबक मिलता जाता है, उसको पता चलता रहता है, फिर वो भागता है, फिर वो नेकियां करता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला को मनाता है। देखिए कुरान पढ़ने का जब हम तफसीर कर रहे होते हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने थोड़ी देर पढ़ा, फिर हमें, जैसे मैं इवन सुनती हूँ कि ओहो हो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, और उसके बाद भूल गए। या हम ग्रामर करते, या यूजुअली लोगों को ये होता है जी पहले हम ग्रामर कर लें, पहले हम समझ लें, फिर कुरान आके पढ़ेंगे, या पहले हम तजवीद कर लेते हैं, अगर पहले हम वो कर लें। नहीं, कुरान का ये मकसद नहीं है, ये तो साइड की चीजें है, बहुत जरूरी है, बहुत मजा आता है। कुरान का मकसद है कि अल्लाह के अहकामात को जानना, उस पर राजी हो जाना, और उस पर समेना व अताना करना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने सुन लिया और हमने यकीन कर लिया और हमने अमल कर लिया। सहाबा यही किया करते थे ना। तो कुरान पढ़ने का मकसद अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत है। देखिए जिससे मोहब्बत होती है ना, उसको तो कहना भी नहीं पड़ता कि उसको क्या चाहिए, वो तो फिर होता है कि हमें पता चले कि उसको क्या पसंद है और हम करने के लिए राजी हो जाए। आप में से, आप एक्सपीरियंस आप लोगों में से हर एक को हुआ होगा, क्योंकि मोहब्बत चीज ऐसी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मंगनी जब होती है, अब तो मंगनियों का वो हालत नहीं है, लेकिन मुझे याद है हमारे जमाने की मैं बात करती हूँ, तो ये होता है कि मेरे हस्बैंड को जो पसंद है ना मैंने वैसे करना, उनको ये रंग पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं पहनना, अच्छा वो खाने में ये नहीं खाते इसलिए मैंने ये नहीं पकाना, अच्छा उनको ये चीज पसंद नहीं, करते हैं ना हम, और खुशी से करते हैं, बड़ा मजा आता है करके, एक सुकून सा मिलता है। तो देखिए मोहब्बत जो होती है ना, इंसान को बड़ा कुछ करा देती है। मोहब्बत के रंग में रंग जाना ही असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करने का असल, वो कहते हैं ना, उसका निचोड़ है। जब आप किसी कपड़े को रंगते हैं, आप देखिए क्या होता है, उसकी तार तार में वो रंग रंगा जाता है। बस ऐसे ही राजी कर लें अल्लाह सुब्हानहू तआला को। उसकी मोहब्बत में जब देखिए इंसान से मोहब्बत करते हैं ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से भी तो मोहब्बत करनी चाहिए। और मोहब्बत क्यों होगी, देखिए इंसान, हमें ये लगता है भाई ये तो हमने देखा है इनको, हम जब इंसान को हम उनको सामने देखते हैं उनसे मोहब्बत हो जाती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो देखा नहीं है। इसीलिए तो फिर कहते हैं कि हर कायनात को देखो, गौर करो, तदब्बर करो, सोचो। ये चीजें जो हम कुरान में पढ़ते हैं ना कि देखो तदब्बर करो, ये अल्लाह की पहचान के लिए है। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी फिर हम कहेंगे कि अल्लाह तुझे कैसे राजी करे। अच्छा आज मैं सुबह उठूंगी ना तो बस जैसे मेरा जुबान अभी खाली है, मैं कोई बात नहीं करूं, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, कोई बात कि मैंने जुबान खाली नहीं करनी, मेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं, मेरा रब मुझसे राजी हो रहा है, फरिश्ते मेरे लिए मगफरत की दुआ करते हैं। देखिए हम लोगों को कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करना, आप मेरे लिए दुआ करना, बहुत अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन आप देखिए फरिश्ते हमारे लिए मगफरत की दुआ करें। एक दफा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कह दिया, जुम्मे का दिन है आज तो जुबान बंदी नहीं होनी चाहिए। आपको याद है ना वो हदीस जो मैंने सुनाई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर सारा वक्त भी दुरूद शरीफ पढ़ो तो वो भी काफी है तुम्हारे लिए, हर गम से, हर दुख से, हर तकलीफ से निजात है। तो कितनी बड़ी बात है कि हम फिर फरिश्तों से, हम अल्लाह दिल से कहें कि या अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये फरिश्तों से कहें तुम मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मेरे लिए दुआ करो कि ये मेरा मुश्किल मेरी आसान कर दे। अब देखिए यूं चुटकियों में काम होते हैं फिर। और फिर अगर उसमें थोड़ी देर हो जाती है ना तो फिर उस पर जो सब्र है उस पर कितना बड़ा अजर है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि वल्लाहु मास साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें क्या चाहिए, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम।
और फिर जो उसके महबूब बंदे होते हैं उन पे उसकी करम कितने ज्यादा है। तो ये कुरान जो हम तफसीर कर रहे हैं ना, इसमें मकसद ही सिर्फ अल्लाह को राजी करना है। एक एक आयत आप ऐसे देखें कि ये आयत मेरे पे उतर रही है। अल्लाह ताला मुझे क्या कह रहे हैं, मुझसे क्या चाह रहे हैं, मैं कैसे अल्लाह के रास्ते में भागूं। ये जो अल्लाह ने इतने खूबसूरत इनाम दिए हैं, मेरा घर है, कारोबार है, बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बच्चों की शादियां होती हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं। ये सारी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दी हैं, ये अल्लाह ताला ने क्यों दी हैं मुझे, जानने की कोशिश तो करेंगे ना। और जब दी हैं तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और शुक्र के तो फिर लेवल्स भी हैं ना, एहसन तरीके से। एक तो होता है ना कि उसने 5 रुपए दिए, मैंने 5 दे दिए, हिसाब बराबर हो गया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब एहसन तरीके की बात करते हैं ना, तो फिर यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं उतना तो नहीं कर सकती हूँ जितना आपने दिया, पर मेरे में जितनी ताकत है, जितनी एबिलिटी है ना, उससे मैं बढ़ के करने की कोशिश कर रही हूँ, आप राजी हो जाए मुझसे। अब देखिए, जो इस मोहब्बत में सरशार हो जाता है ना, वही वली अल्लाह बच जाता है। हम देखते हैं ना, वली अल्लाह की कहानियां पढ़ते हैं, शाह वली अल्लाह ने ये किया, फलां ने ये किया। कैसे शाह वली अल्लाह बने थे? मोहब्बतों से बने थे। अब आपने ये देख लेना है कि जितनी मोहब्बत को बढ़ाते जाए, एक लेवल आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हर चीज में रब नजर आना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह। आज मैं थोड़ा जज्बाती हो रही हूँ क्योंकि ये इतनी खूबसूरत आयत है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि पूरे आगे हम यही कुछ करते रहेंगे और एक दिन इंशाल्लाह वो आ जाएगा कि हम में से हर कोई ये कहना शुरू कर देगा कि बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अब हम कह रहे हैं आयत नंबर 111, वक़ालू, और कहा, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, यहूदियों ने। देखिए ये आयत इसलिए इतनी खूबसूरत थी, मैंने इतनी डिटेल बताई कि यहूदी अहले किताब की बात करते करते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जिक्र बीच में कर दिया था। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। वक़ालू, और कहा उन्होंने, लन, हरगिज नहीं, यदखुलल जन्नता, यदखुला दाखिल होगा, अल जन्नता, जन्नत में, इल्ला मगर, मन जो काना था यहूदन, यहूदी, औ या नस्वारा, या नसारा। कि यहूदियों का क्या कहना था कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कहते, अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि यहूदी ये कहते हैं और नसारा ये कहते हैं कि जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होगे ना, तुम जन्नत में नहीं जाओगे। ये किनको कह रहे थे? कि जो अहले मदीना थे, क्योंकि उनके साथ रहते थे, अहले किताब थे। तो वो ये कहते थे कि तुम भले मुसलमान हो ना, कुछ नहीं होना तुम्हारा, जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होगे तुम जन्नत में नहीं जाओगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे उसका जवाब दे रहे हैं, तिलका अमानियु, तिलका ये अमानियुहुम, ये उनकी तमन्नाएं हैं। कुल कह दो, हातु, तो ले आओ, बुरहानाकुम, अपनी दलीलें, इन कुंतुम, अगर हो तुम, सादिकिन, सच्चे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कह रहे हैं ना कि यहूदी और नसारा ये कह रहे हैं कि अब जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होते हो। तो आज के दौर में ये थोड़ा सा अपने ऊपर लेके थोड़ी सी हम इसको देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं कि जब तक मुसलमान नहीं होगे जन्नत में नहीं जाओगे, कहते हैं ना। या फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फिरके हैं, कोई सुन्नी है तो वो शिया को कहेगा, शिया वो सुन्नी को कहेंगे, बरेलवी उसको एक दूसरे से किस तरह से हम लोग लड़ते हैं। एक दूसरे की वो मस्जिदों में जाने के वक्त हम क्या बात कर रहे होते हैं कि नहीं ये तो जन्नत में नहीं जाने वाले, ये तो इतना गलत काम कर रहे हैं, ये तो रफा यदैन करते हैं, ये कैसे जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान। आप देखिए इवन अमेरिका में मस्जिदें अलग हैं, आगे आएगी उसके बारे में भी बात। तो हम कैसे ऐसी बात कह सकते हैं, जबकि जज तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ना, वो जानेंगे, क़यामत के दिन बताएंगे। और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, आ रही है वो आयत भी इंशाल्लाह, वो करते हैं तो फिर हम बात करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि सिर्फ ये जाएंगे तो ले आओ कोई दलील, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। सबका आ जाता है जो आजकल के जमाने में जैसे लोग बात करते हैं, ये इतने आपने कॉमन सेंटेंस सुने होंगे कि इंसान अच्छा होना चाहिए, बस नमाज़े नमुज़े, ये तो बात की बात है। या नेकी ये है, वो अपने तौर पे वो भी नेकी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नेकी नहीं करे। वो अपने तौर पे वो समझते हैं कि नेकी ये है कि हमने किसी की हेल्प कर दी, किसी के साथ हमने अच्छा सलूक कर लिया, बस ये काफी, इंसान अच्छा होना चाहिए, बस नेकी का यही म्यार है।
अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, 16 चीजों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि नेकी सिर्फ ये नहीं है। देखिए शुरू में क्या हुआ था कि किबला की डायरेक्शन जब चेंज होनी थी तो देयर वाज अ वेरी बिग टेस्ट था कि लोगों को पूरा एकदम से अपना पूरी डायरेक्शन चेंज करनी थी और वो आजमाइश भी थी। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर तुमने ये डायरेक्शन चेंज भी की है, अब देखिए इसका दूसरा एंगल आज मैं बता रही हूँ। लास्ट प्रोग्राम में हम इसको डिफरेंट एंगल से समझा था कि अहले किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे बता रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुमने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली तो तुम सोचो कि बस मैंने तो कितना बड़ा नेकी का काम कर दिया। नेकी जो है ऑल टुगेदर चीजों का नाम है, क्योंकि देखिए जब हमने कुरान पढ़ा था तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हमने पढ़ा था ना कि इसमें हदायत किसके लिए है, इसमें मुत्तकियों के लिए हदायत है। तो मुत्तकी कौन लोग हैं, फिर हमने वो भी पढ़ा था कि 5 आयत आती हैं उनके बारे में। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो 16 चीजों के बारे में बताया कि ये जो अमल करने वाले हैं वो सच्चे मुसलमान हैं और वही मुत्तकी हैं। अब आप नोट करते जाइए, अभी तक हमने 5 तो पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए और दूसरा जो चीज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगी इस बात को कि जब भी आप लोग भी अक्सर ये बात हम लोग कह देते हैं आसान से कि इंसान अच्छा होना चाहिए। देखिए जो अच्छा मुसलमान है ना वो हर सूरत में अच्छा इंसान होगा, लेकिन जो अच्छा इंसान है वो जरूरी नहीं कि वो मुसलमान भी हो। तो इसलिए हमें अपनी करेक्शन इस पे कर लेनी चाहिए कि हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि या रब्बुल आलमीन हमें अच्छा मुसलमान बना, क्योंकि अच्छा मुसलमान ये 16 चीजें जिसके अंदर होंगी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक अच्छा मुसलमान है। तो अब हम अपने आप को खुद देखें कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हम क्या क्या सोच रहे हैं। हमने यहां तक तो पढ़ लिया था कि वल मलाइकाती वल किताबी व नबीना, कि वो लोग जो ईमान लाते हैं, फिर ईमान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन 5 चीजों के साथ जोड़ा कि अल्लाह पे, यौमिल आखिरत पे, मलाइका पे, किताब पे व नबीना और नबियों पे यकीन रखते हैं और ईमान लाते हैं। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं, ये तो देखिए वो सारी वो चीज आगे जो हमने पहले भी पढ़ा है कि ईमान का अगर डिटेल पूछते हैं कि क्या है तो हमें ये पता होता है कि अल्लाह पे यकीन, किताबों पे, नबियों पे, नमाज रोजा हज ज़कात, ऐसे बात होती है। अब अल्लाह ताला यहाँ पे अमली जिंदगी की तरफ लेके आ रहे हैं कि वआतल माला, और वो दे अपना माल अला हुब्बिही। अब ये ही की जो जमीर है ना ये दोनों तरफ जा रही है। अगर हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि ये ही की जमीर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ है तो तब भी मैं इसकी आपको डिटेल बताती हूँ। और अगर हम ये सोचते हैं कि ये ही की जमीर जो है ये माल की तरफ जा रही है तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम उस वक्त माल अपना खर्च करो जब तुम्हें माल से मोहब्बत है। ठीक है, आपको ये लगता है कि ओ माय गॉड मैंने इतनी मेहनत से ये माल कमाया, मैं अब सुबह से रात तक मेहनत करती हूँ तो अब क्या मैं ऐसे ही दे दूं सबको। तो हुब्बी ही, जब तुम्हें माल की मोहब्बत है ना तब खर्च करो। और फिर सेकंड अगर हम ये इसको इस तरह से लेते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत, ही की जमीर अल्लाह की तरफ जा रही है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ अगर लेके जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर अपने माल को भी खर्च करो मेरी मोहब्बत में। देखिए इतनी खूबसूरत इससे समझ जो आती है कि अगर देखिए हम माल खर्च करते हैं और अगर हम इंसानों के लिए, अगर हम जिसके लिए माल खर्च करें, अगर हम ये सोचें कि देखो हमने उसके लिए ये माल खर्च किया तो फिर हम तवक्को भी करेंगे ना। हमें ये होगा कि वो हमसे नाइस भी रहे, देखो मैंने ये माल दिया तो अब इनका एटीट्यूड देखो, या हमें कुछ ना कुछ तवक्को होती है जिसको हमने वो माल जिस पे खर्च किया होता है। लेकिन अगर ये माल हमने अल्लाह की मोहब्बत में खर्च किया होगा तो हमारी तवक्कुआत नहीं रहेंगी। फिर हम कभी नहीं ये सोचेंगे। आपको याद है हजरत अबू बकर की बात कि जब हजरत आयशा पे इल्जाम लगा था तो उन्होंने उस वक्त जो सहाबी ने इल्जाम लगाया था ना, तो जब हजरत अबू बकर को पता चला तो उनकी पूरे खानदान की कफालत करते थे वो, तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने उनको पैसे देने बंद कर दिए। तो फिर ये आयत उतर गई थी कि क्या अगर तुम अल्लाह के लिए करते हो तो तुम इसका अजर अल्लाह के पास पाओगे, लेकिन अगर आप दुनिया के लिए करते हो तो फिर इसका अजर इस दुनिया में ही तुम्हें मिलेगा। तो हजरत अबू बकर ने दोबारा वो माल देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे भी ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि मेरी मोहब्बत में जब तुम माल दोगे, देखिए इंसान की कमजोरी क्या है, इंसान की कमजोरी उसकी औलाद और उसका माल ही तो है। सब अगर देखिए औलाद पे खर्च करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप जितना आपका पैसा आप अपनी औलाद पे खुशी से, उसके कॉलेज की देखे फीसें जब जाती हैं या उनके जब शादियां होती हैं उनकी, या कोई भी ऐसी चीज आती है आप कैसे खर्चते हैं। लेकिन जब हमने किसी और पे लगाना होता है तो फिर हम गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे कई दफा हमारी उस्ताद जो थी वो कहा करती थी
کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب مسجد میں دینے کی باری آتی ہے یا کبھی آپ نکالتے ہو تو آپ اپنی چینج نکال رہے ہوتے ہو کہ چینج دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آگے دیکھیے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَذِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام دے دیا کہ ٹھیک ہے مال اب خرچ کرنا ہے تو کس پہ خرچ کرنا ہے؟ ذی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں پہ۔ دیکھیے یہ سب سے مشکل مقام ہے خرچ کرنے کا۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ ایسے سوچو تو آپ کو نہیں میں تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتی ہوں اور مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھو ہم نے ان کی کتنی مدد کی تھی اور ان کا تو نخرہ ہی نہیں پایا جاتا۔ لاسٹ پارٹی میں نے ان کو دیکھا تھا تو ان کا تو حال ہولیا دیکھو، اور پیسے مانگنے کی دفعہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ سینٹنس یاد ہے نا کہ ہمارے درختوں پہ پیسے لگے، امریکہ میں آ کے ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو کیا ان کو دے دیں؟ رائٹ؟ کیسے ہم کہہ دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنا مال خرچ کرو علی حبہ، میری محبت میں، وذی القربیٰ، اور جو تمہارے رشتہ دار قرابت والوں کو، قرابت والوں پہ جب مال خرچ کرتے ہیں نا تو دگنا ثواب ہے۔ اگر آپ باہر دیتے ہو ڈیفینیٹلی ہم لوگ ہر ایک جن کو ضرورت ہوتی ہے جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو ہمیں ثواب اس کا ملتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں دیں گے۔ لیکن اگر ہم رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں تو دوہرا اجر ہے۔ تو اگر دوہرا اجر پانا ہے تو ڈھونڈیے رشتہ داروں میں کہ کس کو ضرورت ہے۔ اتنی ڈیٹیل یہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ دیکھیں یوزلی ہوتا ہے کہ قرآن کا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو ثواب کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کس طرح کے آگے آپ دیکھیے گا سورۃ بقرہ میں کس طرح کے حکم ہیں، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو ہماری عملی زندگی میں، ہمارے صبح اٹھنے سے رات تک کی زندگی میں جو ہم نے عمل کرنے ہیں نا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے سارا۔ اچھا جی، اب ذی القربیٰ کے بارے میں اب بات آ گئی تو پھر اور کیا کرے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں والیتامی، اور یتیموں پہ۔ اب یہ مال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مال میں نے تمہیں دیا ہے وہ آپ نے خرچ کرنا ہے، اور وہ ذی القربیٰ، اور پھر یتیموں پہ خرچ کرو جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ دیکھیں باپ کا سر سے اٹھ جانا، وہ فیملی کے ساتھ آپ دیکھیں، آپ ذرا سوچیں کہ وہ کیا حال ہوتا ہے۔ اس لیے ضرور صرف یہ نہیں کہ جا کے تھوڑے سے کبھی ان کو پیسے دے دیے یا تھوڑا سا کبھی گفٹ دے دیا۔ آپ یتیموں کے بارے میں تو آگے آئے گی سورۃ بقرہ میں اتنے سخت احکامات ہیں جس کی حد نہیں، کہ ان کے سر پہ کہتے ہیں کہ یتیم کے سر پہ اگر آپ ایک دفعہ محبت سے ہاتھ پھیرتے ہیں نا تو اس کے سر کے جتنے بال ہیں اس کے مطابق آپ کو نیکیاں مل جاتی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنی خوبصورت چیزیں۔ دیکھیے یہ جو اگر ہم عمل کرتے ہیں نا تو اس کی نیکیاں اس کے بدلے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں وہ تو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کے ہے۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ سودا لگا کدھر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں کرتے ہیں نا بزنس، اپنا مال لگاتے ہیں، پھر امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ بھی ہو، نقصان بھی ہو جاتا ہے، فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو گھاٹے کا سودا ہی نہیں ہے۔ اور اتنا بڑا اجر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں، والمساکین۔ اب مساکین بھی رشتہ داروں میں بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ۔ دیکھیں مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی ضرورت پوری نہ ہو سکے۔ فار ایگزامپل ان کے گھر میں سارا کچھ ہے، کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس مہینے وہ بچے کی فیس نہیں پے کر سکتے۔ لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے چہرے سے آپ کو یہ نہ لگے کہ وہ مانگنے والے ہیں یا وہ غریب ہیں، یا ان کی حالات سچویشن دیکھ کے آپ کو نہ لگے، لیکن ان کی ضرورت ہے۔ آپ کو کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے، یا جیسے آپ سفید پوش لوگ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ سفید پوش لوگ ہیں تو آپ خود ہی سے ان کو دے دیں کسی بہانے سے، تحفے کی صورت میں، کہ ان کو لگے بھی نہ، وہ شرمندہ بھی نہ ہو۔ دیکھیے جب کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اس کو دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس کی آنکھ میں کبھی نہ دیکھیں، کیونکہ جو مانگنے والے کا ہاتھ جب اٹھتا ہے نا تو بڑی بات ہوتی ہے، بڑی تکلیف والی چیز ہے یہ، کہ کوئی مانگتا کوئی آسانی سے نہیں مانگتا۔ جب وہ ہاتھ آپ کے آگے کسی چیز کو بیان کرتا ہے کہ اس کی ضرورت کو، تو آپ اس کی حالت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں نہ دیکھو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے سکھائی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہیں۔ اب مسکین کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وابن السبیل، اور بیٹا راستوں کا، کون؟ مسافر پہ۔ اب یہ مال جو تم نے کمایا ہے
जो तुम कहते हो कि मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है, मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ इस माल पे, अब ये माल खर्च कहाँ कहाँ करो, अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पे तो खर्च करता ही है हर कोई ना, और वो माल सदका ही है जो आप उधर खर्च करते हैं। इसके अलावा इन रिश्तों पर भी खर्च करना है, इन लोगों पे भी खर्च करना है, क्योंकि उम्मत मुसलमान जो है वो एक पूरी दीवार की मानत है कि एक ईंट अपनी जगह से हिलती है तो पूरी दीवार गिर जाती है। हमें इतने सख्त हुक्म है वब्न सबील और रास्तों को, मुसाफिरों को, मुसाफिर देखिए आजकल के जमाने में तो वैसे मुसाफिर नहीं नजर आते, लेकिन अगर आप लोगों ने हज उम्रे पे जब जाते हो तो आप वहां पे देखिए कई दफा ये होता है कि लोग आके पूछते हैं कि किसी की जेब कट गई, उनके पास पैसे थे, अब उनके पास खाने के पैसे नहीं है, या फिर अगर आपको पता चलता है कि कोई सफर करके आया है और उसके पास जरूरत की चीजें नहीं है, या कोई भी हादसा ऐसा हो सकता है तो आप उसकी मदद करो। बस साइलीन कौन होते हैं? मांगने वाले। देखिए ये वो लोग होते हैं जो मांग लेते हैं। अब जो मस्कीन थे ना, मसाकीन, वो मांगते नहीं है, उनके हालत से नहीं लगता। अब यहाँ पे वो भी आ जाते हैं, अब जो बैगर्स होते हैं। अब कई दफा ये देखिए कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रोफेशनली मांगने वाले होते हैं, उनको हायर किया जाता है। यहाँ वहां पे भी आप देखो कि अगर कोई ऐसा करे, अगर आपको समझ आती है तो फिर आप कोई अच्छे तरीके से उनको खाना दे दो कि बेटा ये खाना खा लो। या अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हम अमेरिका में हैं तो मैं यूजुअली यही सोचती हूँ कि जैसे मैकडॉनल्ड है वो लोग खाते हैं, उसके छोटे क्यूपन्स होते हैं $5 के खाने के, अगर कोई मांगता है तो आप उसको वो दे दो, आपको लगता है कि ये प्रोफेशनल है। अगर यूजुअली ये होता है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने इनको पैसे दिए तो ये तो नहीं कि ड्रग्स लेते हैं तो वहां पे खर्च लेंगे, तो फिर आप उसका हाल इस तरह से देख सकते हैं कि आप उनको खाने के पैसे दे दो, कार्ड दे दो छोटे छोटे, ताकि वो अपना पेट भर सके। और मांगने वालों का ये है कि मेरा पर्सनली ये होता है कि अगर कोई आपसे मांगता है ना तो उसको वापस ना लौटाओ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपया है आपके पास, आपने 100 रुपया देना था, अगर मांगने वाला आपसे मांग रहा है तो आपको पता है कि ये तो इसकी आदत है, ये इधर से उठेगा उधर मांगेगा, उधर से उठेगा उधर मांगेगा, ये तो सारा दिन यही काम करता रहता है, तो आप उस 100 में से 5 रुपए दे दो उसको, ताकि जिसने हाथ फैलाया है ना तो क़यामत के दिन हुज्जत ना बन जाए। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब हम हाथ फैलाए बैठे होंगे कि या रब्बुल आलमीन हमें बख्श दीजिए, हमसे गलती हो गई, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे ये ना कह दे कि जब मेरे बंदा तुमसे मांगने आया था तो तब तुमने उसको कैसे मना कर दिया। क्योंकि हम तो जज ही कर सकते हैं ना, हम सोच सकते हैं कि अच्छा ये ऐसे है इसलिए हम ये करें, लेकिन हमें अंदर की हाल नहीं पता होता। हो सकता है मांगने वाले के घर में, अब देखिए कभी मैं ये सोचती हूँ कि जब बच्चे को भूख लगी हो और वो बच्चा बाप मांगने के लिए निकला हो और हम उसको दुत्कार दें कि नहीं तुम्हारी तो आदत ही है तुम मांगो, आप सोचें कि उस वक्त उसका दिल नहीं चाहेगा कि काश उसके इख्तियार में यूं कि गला दबा दे इस बंदे का कि इसके पास है और वो नहीं दे रहा। ये होता है ऐसे। आइए लेते हैं छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, हम कर रहे हैं आयत बिर को, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बात कर रहे थे वसाइलीन की, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वफिर रिकाब कहते हैं गर्दनें छुड़ाने वाले को। अब देखिए यहाँ पे उस जमाने में तो कैदी होते थे, बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते थे जिनको जो गुलाम होते थे, उनको छुड़ाने के लिए कई दफा जब इस्लाम आया था तो आहिस्ता आहिस्ता ये गुलामी को खत्म किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और गुलाम को ये इख्तियार दिया कि तुम अपने मालिक से ये सौदा कर लो कि तुम्हें इतनी रकम, क्योंकि उन्होंने खरीदा होता था कि इतनी रकम अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुम मुझे आजाद कर देना। हजरत जवेरिया का वाकया बड़ा खूबसूरत है, इंशाल्लाह वो जहां पे आएगा मैं आपको सुनाऊंगी कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात की थी अपने मालिक से कि तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं इतना माल तुम्हें दे दूंगी। तो वो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया लोगों से जाके, मदीना के लोगों में, वो जंग में आई थी कि छुड़वाने के लिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें छुड़वा देता हूँ, उन्होंने सारी उनकी रकम दे दी थी। तो फिर जवेरिया ने, हजरत जवेरिया जो थी उन्होंने उनसे शादी की थी, बहुत खूबसूरत थी। और हजरत आयशा कहती थी कि मैंने जब जवेरिया को देखा तो मुझे ये गम लग गया कि कहीं एक नेचुरल फीलिंग होती है कि ये इतनी खूबसूरत है। खैर एनीवे जहां पे इनका वाकया आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो फिर एक आपका कि गर्दनें छुड़ाने, देखिए आजकल के जमाने में हम ये देखे कैदी जो होते हैं, अब देखिए जेलों में हम लोगों जैसे लोग तो कभी जेलों में जाके भी नहीं देखते कि वहां पे क्या हाल है। औरतें जेलों में हैं, किस लिए हैं? कई दफा औरतें जुल्म किसी और ने फंसा लिया होता है, अपना इल्जाम किसी पे लगा दिया, किसी के पास छुड़ाने के लिए कुछ रुपए भी नहीं होते हैं कि वो वो पैसे दें और वहां से छूट जाएं।
अब एक तो वो लोग हैं जिन्होंने वाकई कोई जुल्म किया और वो जेल में, 5 लोग तो बगैर किसी जुल्म के, किसी की गलत इल्जाम की खातिर वो जेलों में बैठे हुए हैं। कभी आप वो हिस्ट्री देखें, आप पढ़ के देखें कि पाकिस्तान की जेलों में जाके देखें क्या क्या लोगों पे जुल्म हो रहा है और किस किस तरह से लोग फंसे हुए वहां पे, नहीं निकल सकते, गरीब लोग हैं वहां पे। तो अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप ये ढूंढे। देखिए मैंने अभी ये जब अपनी क्लास में पढ़ी थी तो उन्होंने यही बात कही कि फिर हमें कैसे पता चले कि जेल में कौन है। तो मैं ये कहती थी कि जो जेल में फंसा हुआ है उसके रिश्तेदार तो बाहर है ना लोग। तो अगर आपको किसी से भी पता चलता है कि कोई बंदा ज्यादती की वजह से जेल में है तो प्लीज गो फॉरवर्ड एंड सी कि किस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब अगर ये भी हो सकता है कि कोई आदमी उधर है तो उसकी फैमिली पीछे है, उसके बच्चे हैं जो पीछे हैं, उनके लिए इंतजाम करने की कोई सूरत नहीं है, तो आप इस तरह भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहां तक ये बात करके अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं व अकामुस्सलात। देखिए इतनी चीजों के बाद अब ये बात आई है और नमाज कायम करते हैं वो लोग। और कायम करने में देखिए ये 700 टाइम ये कुरान पाक में नमाज का जिक्र आया है, 700 दफा। तो नमाज कायम करो, नमाज पढ़ने का नहीं है, कायम करने का है। वो तमाम शराइ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में बताई हैं उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए हम में से कितने लोग हैं जो, जब तक मुझे याद है कि जब तक मैंने कुरान नहीं पढ़ा था, मैंने सुन्नत को नहीं पढ़ा था, मैंने बुखारी नहीं समझी थी, तो मुझे ये लगता था जो मैं नमाज पढ़ती हूँ परफेक्टली फाइन। मेरी अम्मी ने भी मुझे वैसी नमाज सिखाई, मैंने अम्मी को वही पढ़ते देखा था। लेकिन जब हमने फिर बुखारी शरीफ पढ़ना शुरू किया तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका जाना कि वो नमाज कैसे पढ़ते थे, तो फिर इतना मजा आता है। आप बिलीव करें, आप जरूर पढ़ के देखिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी, कि वो कैसे सिर्फ 2 रकात, क्योंकि हमें ये पता है कि जब पढ़ने वाली रात होती है तो हमने 100 नफल पढ़ लेने और हमने बहुत कमाल कर लेना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज नफल किस तरह के पढ़ते थे कि उनके पाँव में वर्म आ जाता था, सूज जाते थे पाँव। वो क्या आखिर करते थे, पूरी सूरत बकरा वो पूरी एक नमाज एक क़याम में पढ़ लेते थे। और फिर कहते हैं वो रुकू में जब जाते थे तो उतना टाइम जितना सूरत बकरा को पढ़ने में क़याम का था उतना वो रुकू में करते थे। हम तो 3 दफा पढ़ के कहते हैं इनफ हो गया। 3 दफा मिनिमम है, कम से कम 3 दफा है, ज्यादा तो आपने जितना पढ़ना है पढ़ लें। हमने तो वही रट्टा मारा हुआ ना, 2-3 चीजें हमने बस ये एक आयत यहाँ पे पढ़नी है और एक छोटी सी यहाँ पे पढ़नी है, हमने ये करना है। आप कभी इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे मौका दे और मैं आपको एक किताब पढ़ाऊं कि किस तरह की नमाज थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। सजदे में वो उतना टाइम लगाते थे जितना सूरत बकरा को पढ़ने में लगाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर क्या क्या पढ़ना होता है। जब हम रुकू में जाते हैं तो हम कौन कौन से आयात पढ़ सकते हैं, हम सुजूद में कौन कौन से आयात पढ़ सकते हैं। आपको इतना मजा आएगा कि नमाज में फिर आपको लज्जत आनी शुरू हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अकाम सलात, नमाज कायम करनी है, नमाज पढ़नी सिर्फ खाली नहीं है। आत ज़कात, और ज़कात देनी है। अब देखिए ये एक तो पहले पूरी लिस्ट आ गई कि आपने इनको देना है, इनको देना है, इनको देना, और अब बाद फिर ज़कात की आ गई है। क्योंकि यूजुअली हम लोग क्या सोचते हैं कि ज़कात के महीने में हम ज़कात निकाली और फिर हमने वो दे दी तो हमने अपना काम पूरा कर लिया। नहीं, ज़कात के अलावा भी देना है और ये इन सब लोगों को देना है। राइट। और फिर देखिए बात है ज़कात, और ज़कात के बारे में भी बहुत से लोग इतना कंफ्यूज होते हैं जिसकी हद नहीं कि किन चीजों पे ज़कात है, किस पे नहीं है, कितनी दे सकते हैं, कितनी नहीं दे सकते और क्या है। तो ये फर्ज के लेवल की चीजें हैं। इनमें आप देखिए ज़कात और नमाज और ऐसी चीजें हैं जिनमें आप सिर्फ इसलिए कि बस ठीक है इस ओके, बस मुझे पता मैंने इतनी निकाल दी थी, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको हिसाब के साथ निकालनी है। क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो उन्होंने देखा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सोना तपा के, दोज़ख की आग में तपा के उनके माथों पे लगाया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है ये है तुम्हारा सोना जिसको तुमने जमा किया था। देखिए आपकी इन्वेंटोरी है, अगर आपका माल है ना, अगर आप बिजनेस करते हैं आपकी इन्वेंटोरी पे ज़कात है। अब देखिए अगर आपने जमीनें ली हुई हैं काफी ज्यादा, आप उस पे ज़कात है। कौन सी जमीन है, कुछ ऐसे जिसपे है, कुछ है जिन पे नहीं है, इसकी डिटेल है सारी। आप जानिए, जानने की कोशिश करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा।
फिर वल मूफूना और पूरा कहते हैं बिअहदिहिम, अपने अहदों को, इज़ा आहदू, जब वो अहद करते हैं। देखिए अहद करना, और उसको हम तो ऐसे कह देते हैं। देखिए आजकल के जमाने में आप देखो ना, पाकिस्तान में क्या अराउंड, आप यहाँ पे भी बात कर ले, मैं बार बार पाकिस्तान जाती हूँ क्योंकि अपना मुल्क है ना, तो मोहब्बत भी बहुत ज्यादा उससे। लेकिन आप देखिए कि जब भी कभी कोई बात करते हैं कि तुमने ऐसे ना, हाँ इंशाल्लाह मैं आऊंगी, तो अब या अल्लाह नाउजुबिल्लाह, ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बात ऐसे ही हो गई है कि जब कोई ऐसे बात करता है, कहते इसने कोई नहीं आना, ये ऐसे ही कह रही है। हमने तो अपनी तरीके ही बदल दिए हैं, हमने बात करने का जैसे होता है ना, स्लैंग बना ली हुई हैं चीजें, इस तरह से वो चीजें जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात थे कि जब भी वो पूरा करते हैं अपने अहद को, जब वो अहद करते हैं। आपको याद है मिसाक सुलह हुदैबिया के मौका पर, अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे हुए थे तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से जो आए थे, वो सुहेल उनका नाम था, वो आपस में इनकी बात हो रही थी कि ठीक है, और इतनी मुश्किल उस वक्त वो अपनी बातें मनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मक्का से कोई भी बंदा, जैसे कोई मुसलमान होके तुम्हारी तरफ आता है, मदीना की तरफ आता है, तो तुम उसको वापस लौटाओगे, लेकिन अगर मदीना से कोई मुसलमान अपना वापस मक्का आना चाहता है तुम्हारा मजहब छोड़ के, तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। इस बात पे बहस हो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना तो था उन्होंने, क्योंकि अब वक्त ऐसा था कि उन्होंने ये सारी जो उनकी शर्तें थी वो किस बिना पे मान रहे थे। तो उन्होंने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, अभी इतनी बात हो रही थी, अभी साइन नहीं हुए थे, तो उतनी देर में अबू जंदल जो है वो भागे हुए आते हैं और आके कहते हैं कि क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान खबर वहां पे पहुंच चुकी होती, क्योंकि हजरत उस्मान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का भेजा था देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है। तो अबू जंदल जब आते हैं तो वो आके कहते हैं कि देखे, मुझे आपकी पनाह चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान थे। तो उनके जिस्म पे मार के इतने निशान थे, उन पे इतना जुल्म किया गया हुआ था वहां पे। तो जब उनको ये पता चला कि मक्का के बिल्कुल पास मुसलमान है, तो भागे आ गए वहां पे। तो सुहेल जो थे ये अबू जंदल के बाप थे। इन्होंने कहा कि अगर, क्योंकि हमारी ये बात हो गई है कि तो जो हमारा बंदा आएगा तुम उसको वापस लौटाओगे, तो इसको तुम वापस दो। और अबू जंदल वहां खड़े, यंग लड़का, आप सोचे टीनेजर्स बच्चे जैसे होते हैं, वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे वापस ना भेजो, मुझे ये फितने में डाल दे, मेरा ईमान फितने में आ जाएगा, मुझे मत वापस करो, ये मुझ पर जुल्म करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, क्योंकि अहद की बात मैं आपको यहां बता रही हूं, उन्होंने कहा कि अबू जंदल अब तुम वापस आओगे और सब्र करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। आप जरा सोचिए कि उस वक्त इस्लाम किस पे ला रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे ही ला रहे थे ना, कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है। हम जैसा कोई भी बंदा हो, वो कहे कि वो जिसकी खातिर मैं इतनी मार खा रहा हूं, ये अगर मुझे पनाह नहीं दे रहा, मुझे वापस भेज रहा है दुश्मन के पास, तो मैं क्यों इस्लाम लेके आऊं। आपको पता, अबू जंदल वापस चले गए। अब कहते हैं कि वो रोते हुए वापस गए। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसकी हिस्ट्री में आपको बताऊंगी कि किस तरह से फिर वो भागे, लेकिन वो मदीना नहीं आए, क्योंकि उनको ये डर था कि मदीना आऊंगा तो ये मुझे वापस कर देंगे। बीच में एक जगह थी जहां पे समंदर के किनारे उन्होंने अपना पड़ाव डाला, फिर वो जो वहां से भागता था वो वहां जाता था। देखिए उनको मोहब्बत कहां से थी, आप जरा गौर कीजिए इस बात से कि वो मुसलमान कैसे थे जिनको अल्लाह से मोहब्बत थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमें पनाह नहीं दी, मुसलमान जो है पूरा ग्रोह, या अभी तो मुसलमान जो मदीना में थे ना, कि ये हमें पनाह नहीं दे रहे तो हम तो इस्लाम से दफा करो, हम क्यों मुसलमान हो रहे। नहीं, वो अल्लाह की खातिर मुसलमान थे। उन्होंने अपना मजहब नहीं छोड़ा, जुल्म बर्दाश्त करते रहे, फिर वहां पे जाके पड़ाव डाला, और फिर वहां पे कहते पूरा एक कबीला बनना शुरू हो गया था उन लोगों का। और फिर बाद में किस तरह से वो मुसलमान जब ये ट्रीटी इनकी खत्म हुई थी, तो किस तरह से फिर ये मदीना में आए थे। वलमूफून बिअहदिहिम। देखिए मैं आपको जब एग्जांपल्स देती हूँ तो एक्चुअली हमें ये लगता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो फिर जब हम इंसानों की बात रिलेट करते हैं तो हमें लगता है कि ओ माय गॉड, देखिए अहद में आप बिजनेस में देखें, कब हम ऐसे अहद करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे हम तोड़ देते हैं, किस तरह से मामले हमारे होते हैं लोगों के साथ, क्योंकि ये लोगों के साथ मामलात ही की तो बात है। वह साबिरीना, और वो सबर करने वाले हैं, फिल बसाई, और तंग दस्ती में। ये जो बसा होता है ना, ये तंग दस्ती, ये माल की कमी होती है। ये माल में जब मुश्किल आ जाती है
किसी का बिजनेस था तबाह हो गया, किसी का माल लुट गया, या कोई ऐसी चीज होती है, तो उस पर वो जब सब्र करते हैं, वो दर्राई, और जिस्मानी ये तकलीफ को कहते हैं। कोई बीमारी आ जाती है, कोई मुश्किल ऐसी आ जाती है, और आप देखिए कि कैसी कैसी आजमाइशें आती हैं। अल्लाह ना करे जिस खानदान में कभी ऐसा होता है कि कैंसर का पता चलता है, तो वहीं दिल बैठ जाते हैं, और अल्लाह ना करे कि उस फैमिली पे जो वक्त गुजरता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो लोग जो सब्र करते हैं जब माल की तंगी आ जाती है, और वो सब्र करते हैं जब वो जिस्मानी तकलीफ में होते हैं। वहीन अलबास, और जंग के वक्तों में सब्र करते हैं। जंग के वक्त में आप देखिए उस जमाने की आप हिस्ट्री जरा पढ़ के देखिए कि जंगों में कैसा सब्र होता था। कि एक जंग का मैं वाकया पढ़ रही थी कि हजरत आयशा थी, वो पानी लेके, वो जो लोग उस वक्त जख्मी हालत में पड़े हुए थे, एक के पास जाती हैं तो वो कहते हैं कि नहीं वो ज्यादा जख्मी है, पहले उसको पानी दे दो। वो भागती है उधर पानी लेके जाती है, वो कहते हैं नहीं वो ज्यादा जख्मी है, उसको पानी दे दो। वो भागती है उसकी तरफ जाती है। वो इसी तरह से एक दूसरे को तीसरे को कहते जाते हैं, और कहती है जब वो पहले उसके पास जाती है, वो वो उसकी जान निकल गई होती है, तो वो वापस आती है तो देखती है वो भी फौत हो गया, वो भी फौत हो गया, वो भी फौत हो गया। कि किस किस तरह से लोगों ने इस्लाम की खिदमत की है। तो आज हम मुसलमान जो इतने आराम से बैठ जाते हैं ना, तो उनकी कुर्बानियां आप देखिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या कह रहे हैं, उलाइका, यही हैं वो लोग, अल्लज़ीना, वो लोग जिन्होंने सादकू, सच कर दिखाया, कि ये सच कर दिखाया, अपना मुसलमान होना सच कर दिखाया, अपना सरनगू होना सच कर दिखाया। व उलाइका, और यही वो लोग हैं, हम वही तो हैं, अल मुत्तकीन, जो मुत्तकी हैं। अब अगर आप देखिए कि हमने जब इस लेवल पे जाना है, तो कौन कौन सी ये 16 चीजें आप जो भी लैंग्वेज आपको आसान लगती है ना, उसमें अपने जहन में ये बैठा लीजिए कि नेकी ये मुकम्मल नेकी है। अगर मैं एक नेकी कर रही हूँ कि ठीक है मैं तो पैसे दे रही हूँ, मैं तो कितने लोगों की हेल्प कर रही हूँ, और बाकी चीजों में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं, ये मुकम्मल नेकी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे यही तो लोग हैं, और यही है जो मुत्तकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे आयत नंबर 178 अल्हम्दुलिल्लाह हम करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर आप लिखिए अपना नाम। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पुकार रहे हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा, फर्ज किया गया, अलैकुम, तुम पर फर्ज किया गया, तुम पर अल किसास, किसास को, बदला लेने को फर्ज किया गया, फिल कत्ला, कत्ल के बारे में। देखिए ये आयत जो है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली जब कभी बात होती है ना, तो कहते हैं कि जो इस्लामिक जैसे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो शरिया का हुक्म दिए हुए, वो हमें लगता है ये तो बड़े सख्त हैं, ये कैसे नाफिज हो सकते हैं। अब आप देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा इस आयत पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं और हम क्या सोचते हैं, और हम क्यों शर्मिंदा होते हैं अपनी चीजों से। हम क्यों किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इसमें कितनी खैर है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि फर्ज किया गया तुम पर बदला लेना कत्ल के बारे में। अल हुर्रो, आजाद के बदले में, बिल हुर्री, आजाद। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह इस आयत को डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह, और हम कर रहे हैं आयत किसास के बारे में। जो आयत है हम उसके बारे डिस्कस कर रहे हैं 178 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आजाद के बदले में आजाद, वल अब्दू, और गुलाम के बदले में बिल अब्दी, गुलाम, वल उनसा, और औरत, बिल उनसा, औरत के बदले में। फमन, पस जो कोई, उफिया, माफ कर दिया गया, लहू, उसको, मिन अखीही, उसके भाई की तरफ से, शैयुन, कुछ भी, फत्तिबाउन, तो पैरवी करना है, बिल मारूफ, अच्छे तरीके से, व अदाउन, और अदा करना है, अलैहि, इसकी तरफ भी एहसान, अच्छे तरीके से। ज़ालिका, ये तखफीफुन, तखफीफ है, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमा, और रहमत है, फमा ने तदा, पस जिसने ज्यादती की, बाद ज़ालिका, इसके बाद, फलहू, उसके लिए अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब है। तो ये देखिए इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या कह रहे हैं कि वो लोग जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, के तुम पर किसास, बदला लेना। और अब उस जमाने में क्या होता था कि अगर किसी अमीर बंदे ने, किसी अमीर कबीला जैसे होता है, कबीले का भी डिफरेंट होता था, कि उसके बंदे ने किसी गरीब कबीले के बंदे को मार दिया, तो वो फिर क्या करते थे कि आके वो बदला लेते थे उनसे आके कि अच्छा जी ये तुम इतना पैसा ले लो और हमारी जान छोड़ दो, क्योंकि गरीब लोग होते थे उन पर धौंस जमाते थे।
और फिर अगर किसी गरीब बंदे ने किसी अमीर बंदे को मार दिया होता था तो ना सिर्फ वो उनके पूरे कबीले को मार देते थे पकड़ के, उनकी पूरी जैसे जो उनके खानदान के लोग थे उनको मार देते थे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा इंसाफ का लेवल यहाँ पे बता दिया कि देखो, जो आजाद अगर कोई कत्ल करेगा तो उसके बदले में आजाद ही कत्ल होगा। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने मारा तो तुम उसके पूरे कबीले को जाके मारना शुरू कर देते हो या उसके पूरे घर को खत्म कर देते हो। आज आप देखिए कि मुसलमानों में क्या है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं। अभी सेकंड पारा हम पढ़ रहे हैं और इसमें कितने अहकामात हम पे क्लियर हो जाते हैं। वल अब्दू, और अगर किसी गुलाम ने कत्ल किया तो उसके बदले में बिल अब्दी, तो गुलाम ही कत्ल होगा। बल उनसा, और अगर किसी औरत ने कत्ल किया बिल उनसा तो उसके बदले में औरत ही कत्ल होगी। फमन, पस जो कोई उफिया लहू, पस जो कोई अगर माफ कर दे हु उसको जिसने कत्ल किया है ना, अगर कोई उसको माफ कर देता है, मीन्स यहाँ पे दय्यत का आपने ये पढ़ा, पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान में भी टीवी में बड़ी खबरें आ रही थी। और देखिए ये हुक्म क्या है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है। आप दियत ले सकते हो, लेकिन होता है क्या कि लेने वाले पे कितने ताने देते हैं, देखो जरा इसने पैसों की खातिर ऐसे कर दिया, और इसने लालची है, इसने ये कर दिया वो कर दिया, लोग उकसाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ही बता रहे हैं कि फमन उफिया लहू मिन अखीही शैन, अखी देखें कितना खूबसूरत लफ्ज अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ लेके आए हैं कि जिसने जो कत्ल हो गया ना, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जिसने कत्ल किया अपने भाई को ही कत्ल किया बेसिकली। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अब दुश्मन हो गया या फिर सोसाइटी खत्म हो गई। मुसलमान, अब यहाँ पे बात तो मुसलमान की हो रही है ना, कि अगर झगड़ा हो गया, उसने कत्ल कर दिया था तो वो तुम्हारा भाई ही ना। तो ये एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू तआला ये लफ्ज लाके एक रहम का वो कहते हैं ना, कोटिंग कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी आपस में बात हो जाती है कि तुमने देयत इतनी दे देते हो तो उसमें अच्छा, उस जमाने में देयत के बारे में आपको बता दूं कि खून बहा की देयत क्या थी कि 100 ऊंट थे, और वो आजकल आप ये देखो जैसे 1000 दिनार होते हैं, तो आजकल के जमाने में वो 4 किलो सोना है या 30 किलो चांदी है। और तीसरा, अब एक तो ये कि आपने ये बात कर ली, ठीक है जी, अगर देयत पे आपकी बात ठहर जाती है तो आप वो उनको पैसे देते हैं तो वो उसको माफ कर देते हैं, फिर कत्ल नहीं होगा। और अगर फिर तीसरी चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आगे आके आती है तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे ये असूल बताया गया है कि अगर वैसे तो आप बदला देखिए, बदला लेने में जब मैं ये पूरी आयत समझ रही थी और मैंने इसको काफी डिटेल में पढ़ा तो मुझे इतनी खूबसूरती से ये बात समझ आई कि देखिए, अगर कोई एक किसी को कत्ल करता है, अब ये असूल जो है ये ऑलरेडी जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें हो रहा है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में पढ़ी थी कि जद्दा में ये होता है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया होता है तो वो चौराहे पे लाके जैसे उसको कत्ल करते हैं तो फिर कितने लोग बच जाते हैं। आप कहना बड़ा आसान होता है, नहीं ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसे कैसे किसी ने कत्ल कर दिया तो फिर गलती हो गई, अब किसी की जान ले लें। जिनका बंदा कत्ल होता है ना, कभी आप उस खानदान से जाके पूछें। अब एक बंदा भी रिसेंटली आप खबरें देख रहे हैं ना, आपको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। देखिए एक इंसान कैसे, उसको पता है, उसको डर नहीं है ना, उसको पता है कि मुझे क्या होगा, थोड़ी देर जेल में बैठा देंगे, उसके बाद मुझे छोड़ देंगे। अगर किसी को ये पता हो कि अगर मैं किसी को कत्ल करूंगा तो चौराहे में खड़े करके मुझे कत्ल किया जाएगा, तो फिर ये काम करते हुए कोई करोड़ दफा तो सोचेगा ना। हम तो इतनी आसानी से बात ले जाते हैं और फिर एक के बाद वो दूसरे को, वही बंदा चल रहा फिर रहा होता है लोगों में, फिर वो उसको हिम्मत हो जाती है, एक दफा किया तो वो फिर दूसरे के साथ भी कर लेता है। यहाँ पे आप देखिए जिनके लोगों, गैस स्टेशन में कितने लोगों के कत्ल होते हैं। मैं जानती हूँ एक फैमिली को, इसी तरह से उनके हस्बैंड बैठे हुए थे, वो आया, बच्चा, यंग बच्चा था, छोटा बच्चा जैसे होता है, ही केम इन द उसका जो ग्रोसरी स्टोर था, उसने आके धड़ गोली मारी कैश रजिस्टर से कुछ पैसे लेने के लिए, और खानदान आज तक इतने सालों में अभी तक वो ठीक नहीं हो सका। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के असूल जो है वो कहीं भी आप देखिए कि अगर वो एक बंदे के साथ ऐसे हो ना, तो वो कितने लोग जो भी इस माइंड सेट के साथ होते हैं वो कितने डर जाएंगे।
اور پھر کہا گیا کہ اگر تمہاری اس بات پہ دیت پہ بات ہو جاتی ہے کہ تم یہ کر دو تو پھر اس کی پیروی کرو، فاتباعٌ بالمعروف، اچھے طریقے سے، واداءٌ اور اس کو ادا کر دینا ہے، الیہ اس کی طرف جس کی طرف یہ دیت جانی ہے، بے احسان، احسان اچھے طریقے سے۔ تو ادا کر دینے میں احسان کا طریقہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بات ہوگی کہ ٹھیک ہے جی میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن میں ہر مہینے دے دوں گا یا میں 1 سال کے اندر پے کر دوں گا، لیکن جب پے کرنے کی باری آئی تو پھر آپ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اب جو کہہ رہے کہ جو آپ نے اب فیصلہ کر لیا ہے نا تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کرو تاکہ آگے بات خراب نہ ہو۔ ذالک یہ تخفیف ہے، رعایت ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور یہ رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اور تیسرا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص بدلہ لینے میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ دیکھیے بنانے والا جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے ہماری پوری مشینری بنائی ہے نا، اس کو سب پتا ہے کہ اگر ایک دفعہ تم بدلہ لے لو گے تو تمہاری باقی لوگوں کی زندگی بچ جائے گی، اور یہی بات کہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو پیسہ، اگر فار ایگزامپل کوئی بہت اللہ والے ہیں، بڑے ان کو اللہ کا خوف بھی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو اب ہمارا تو نقصان ہو گیا، اب وہ جو جس نے کیا ہے اگر اس سے غلطی سے بھی ہو گیا اور وہ پچھتا بھی رہے ہیں یا کوئی بھی ایسی ریزن ہو سکتی ہے اور یہ معاف کر دیتے ہیں، وہ نہیں پیسہ دے سک رہے، دیت نہیں پے کر سکتے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے یہ بھی بہتر ہے، اور یہ جو تم نے معاف کیا نا وہ پیسہ جو تم نے اس کو معاف کیا یہ تمہارا کفارہ بن جائے گا تمہارے گناہوں کا، اور قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ہم کر رہے آیت نمبر 180، الحمدللہ۔ کتبہ لکھا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب حضرا آ پہنچے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، الموتا موت، ان اگر تارکا وہ چھوڑے، خیرن مال، وصیتن وصیت ہے۔ اب دیکھیں یہ جو میں ابھی آیت پڑھ رہی ہوں یہ آیت ایکچولی منسوخ ہو چکی ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ قرآن میں کچھ ناسخ منسوخ ہیں، تو انشاءاللہ جہاں جہاں آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ تو پہلے یہ حکم تھا کہ جو بھی مال چھوڑ دو تو اس کی وصیت کرنا ہے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، قریبی رشتہ دار۔ دیکھیے اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہی حکم دیا ہوا تھا کہ جو وصیت ہے، جو مال تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس میں قرابت داروں کا بھی رشتہ ہے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حق ہے علی المتقین متقیوں پہ یہ حق ہے کہ یہ اپنی جب وہ ان کا وقت آ جاتا ہے، جیسے پتا ہوتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ میرے پاس تھوڑا وقت ہے، تو وصیت کر دو کہ اپنے مال کو، کہ اپنے والدین اور جو رشتہ دار اراؤنڈ ہیں ان کے لیے اچھے طریقے سے ہو، یہ متقیوں کا یہ حق بھی ہے۔ فمن پس جو کہ بدل دے ہو کی ضمیر جاری ہے وصیت کی طرف، جو کوئی اس وصیت کو بدل دے، بعد ما سمعہو اس کے بعد کہ اس نے سنا اس کو۔ اب دیکھیں سنا اس نے وصیت ابھی لکھی نہیں ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سیکنڈ بھی بات لے کے آ رہے ہیں کہ اگر اس نے نہیں لکھی، اگر ایون اس نے کہا ہے سنا ہے تو بھی، فَإِنَّمَا تو بے شک صرف اسمہ تو اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو وہ کہے کہ پروف تو ہے کوئی نہیں، اس نے تو مجھے ہی کہا تھا، تو اب میں تو رشتہ دار ہوں تو مجھے زیادہ مال مل جائے، یا جو بھی اس کی وصیت کو بدلنا چاہتا ہے۔ تو اگر اس نے سنا تھا اور اس نے وصیت نہیں بتایا اور اس نے اس کو بدل دیا تو اس کا گناہ اس پہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ اچھا جی، اب اگلی آیت ہے 182۔ فمن پس جسے خوف ڈر ہو، من محسن وصیت کرنے والے سے، جنفن ہوتا ہے کہ طرفداری کو کہتے ہیں، طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح تو وہ ٹھیک کر دے، اس میں اصلاح کر دے، بینہم ان کے درمیان، فلا تو نہیں، اثما گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر
ये है कि जिसने वसीयत की है उसने ठीक वसीयत नहीं की, इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक वसीयत नहीं की हुई है, तो फिर उसके बाद जो उसकी फैमिली में जो बड़े हैं जिनको इन बात की खबर है और वो ये जानते हैं, अगर वो उसको चेंज कर देते हैं कि नहीं जी ये हक इसका है, ये हक इसका, ये हक इसका है, तो उन पर गुनाह नहीं है। अब देखिए इसके बाद जो असल हुक्म है वो क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है वसीयत। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बाज लोग 70-80 साल जो उम्र पाते हैं, सारी उम्र नेकी का काम करते हैं और आखिर में गलत फैसला कर देते हैं वसीयत के बारे में, या जो भी उन्होंने डिवीजन करनी है उसके बारे में, तो वो दोज़ख में चले जाते हैं। और बाज लोग सारी जिंदगी छोटे छोटे गलतियां हो जाती हैं उनसे, ना बड़ी गलतियां, बस छोटे छोटे गुनाह उनसे होते रहते हैं, लेकिन आखिर में वो असल फैसला, सही फैसला कर जाते हैं और जन्नत के हकदार बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। या अय्युहल्लज़ीना, अब ये वो हुक्म है जो पहला मनसूख हो गया, तो असल में क्या हुक्म आया था, और आपको मैं पहले से बता दूं कि वसीयत में यह है कि आप सिर्फ 1/3 की वसीयत कर सकते हैं, सिर्फ 1/3 की वसीयत कर सकते हैं, और वो भी काफी होती है कि, और वो जो 1/3 की वसीयत है ना, वो आप उनके लिए कर सकते हो जो आप उसमें हिस्सेदार, जो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे आएगा वसीयत का बहुत डिटेल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया। अल्लाह ताला ने सारे जिसका कितना हिस्सा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, पूरी डिटेल है सूरत बकरा में और कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दी है। अब ये है कि वसीयत जो 1/3 की करते हैं, तो आप जिनका हिस्सा मुकर्रर हो चुका है उनके लिए नहीं कर सकते आप वो वसीयत। जैसे आपके रिश्तेदार उसके अंदर डेफिनेटली नहीं है, अब ये नहीं, जो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का फाइनल हुक्म आ गया, तो आप उनके लिए, आपको पता है कि रिश्तेदारों में ये गरीब था, या कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप देना चाहते हो, या किसी नेकी के काम में देना चाहते हो, सदका जारिया के लिए देना चाहते हो, तो 1/3 की वसीयत आप कर सकते हो, आप सारे की नहीं कर सकते हो। ये हम टॉकिंग अबाउट इस्लामिक तरीके से। डेफिनेटली आप अमेरिका में रहते हैं या कुछ है, वहां तो आपको वसीयत लिखनी होती है और आपको बताना होता है, वरना तो यहाँ का लॉ फर्क है। लेकिन अब जब आप वसीयत भी लिखो, तो इवन दो आप तो मुसलमान हैं ना, तो इवन दो आप अमेरिका में हैं, तो आप लिखेंगे जब वसीयत, तो आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या डिवीजन दिया है। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा फर्ज किया गया, अलैकुम तुम पे अस्सियाम, ओ सॉरी ये वाला अब वो मैंने आपको जो बताया है, ये मैंने आपको वसीयत के बारे में जो आगे इसका हुक्म आएगा, क्योंकि ये हुक्म कैंसिल हो गया है, तो जो असल में इसका हुक्म आएगा वो उसके बाद आएगा, तो मैंने अभी आपको पहले उसके बता दिया है। अब यहाँ पे जो आ रहा है कि रोजों के बारे में, ये जो मैंने आपको बताया ना 1/3 का, इंशाल्लाह ये इसकी डिटेल जहाँ पे आएगी, तो ये आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो और आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता वसीयत के बारे में। जब डिवीजन करनी होती है तो फिर हम मुश्किल में आ जाते हैं। और मैं बहुत खूबसूरत एक बात मुझे जब समझ आई, जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी, कि हमारे टीचर बताया करते थे कि देखिए माँ बाप सारी उम्र पैसा जमा करते हैं, खुद जो भी जितना भी खर्च, ये जमीन ले ली, वो घर ले लिया, वो कारोबार में ये मुनाफा ले लिया, वहां पे होटल्स बाय कर लिए, फॉर एग्जाम्पल वट एवर, जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक ये हमारे बच्चों के काम आएंगे। और जैसे ही उनका वक्त खत्म होता है, आप देखिए उन्हीं पैसों में से वही पैसा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि कहाँ का खर्च करना है नहीं करते ना, और वो जमा करें, वही पैसा औलाद में जब आता है, जब डिवीजन की बारी आती है, तो बहन भाइयों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, वही गर्दनें उड़ा देते हैं एक दूसरे की, उसी पैसे की खातिर जिसको आपने औलाद की बेहतरी के लिए आप सोच के जमा किया होता है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यूं ही तो नहीं आपने बताया सारा कुछ कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब हम अपनी मर्जियां शामिल करते हैं तो फिर यही चीजें आती हैं। इंशाल्लाह अगली दफा हम रोजों के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या हुक्म दिया है, क्योंकि इंशाल्लाह रोजे भी आने वाले हैं, तो फिर हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि नजर बरहक है, और बहुत डर लगता है जब हम ये सुनते हैं, और क्योंकि ये हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ऊंट को, मतलब सेहतमंद ऊंट है, ऊंट को हांडी तक ले आता है, मतलब खत्म मर ही जाता है बंदा, इतनी नजर खा जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, वो आया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा पे दम किया करते थे जो पढ़ के, और फिर उन्होंने रसूलुल्लाह ने बताया कि यही आया जो है ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल और हजरत इसाक पर दम किया करते थे। सुनन इब्ने माजा की हदीस है 3525।
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے تو یوں فرمایا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ. میں اس لیے آرام آرام سے پڑھ رہی ہوں تاکہ آپ لکھ رہے ہوں گے تو آپ لکھ لیں گے. اعوذ کہ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں. تو جو بھی پڑھا ہے، عورت پڑھی ہے یا مرد پڑھ رہا ہے، تو اسی طرح سے اس کو اپنے ذہن میں آپ رکھ سکتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے وسیلے سے دعا کرتی ہوں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں. اب دیکھیے اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے، کیونکہ کلمات جب ہم کہتے ہیں نا تو کلمات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 27 میں، آپ پڑھ کے دیکھیے گا، لکھ لیں سورۃ لقمان آیت نمبر 27. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے درخت جو ہے نا وہ قلم بن جائے اور پورے سمندر جو ہے جب سے دنیا بنی ہے اور جب قیامت تک وہ سیاہی بن جائے اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمات، اللہ کی صفات، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو تو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ختم ہو جائے نا، اس کے بعد 7 گنا اس سے زیادہ قلم بن جائے اور سیاہی بن جائے، تب بھی تم اللہ کے کلمات نہیں لکھ سکتے ہو. میرا رب وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہی کلمات، دیکھیں کتنی بڑی دعا ہے نا، کہ اس کے وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ، من کل شیطان کے ہر شیطان سے، وہامہ اور جیسے کہتے ہیں نا کیڑے مکوڑے، زہریلے کیڑے مکوڑے. آج کل اگر اپنی زبان میں ہم بات کریں، وائرس ہوتا ہے جیسے کرونا وائرس تھا، یا اس طرح سے کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو وائرس ہی تو ہوتا ہے نا، فلو بھی وائرس ہے تو ہر طرح کے وائرس ہو جاتے ہیں. تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں. اور پھر وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر وہ دیوانہ کر دینے والی، ہر وہ آنکھ جو حسد کرنے والی ہے، ہر وہ آنکھ جو تکلیف دینے والی ہے، اس سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. بہت پیاری دعا ہے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. عین لامہ کہ ہر وہ آنکھ جو تکلیف دینے والی ہوتی ہے، جس سے جو نظر کھا جانے والی آنکھ ہوتی ہے نا، ہر اس نگاہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں. تو اس لیے آپ یاد کر لیں اور یہی دعا کر کے آپ اپنے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں، بچوں پہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کے اوپر بھی جس پہ آپ کو لگے. کیونکہ دیکھیں پہلے زمانے میں تو اتنا یہ نہیں ہوتا تھا. اب تو میڈیا کی وجہ سے نا، کیونکہ ہم پوسٹ کر دیتے ہیں ایسی چیزیں جس سے نظر لگ جاتی ہے. کبھی ہوتا ہے کہ بچوں کی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر ہم اپنی ہسبینڈ اینڈ وائف کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اصل تو پوسٹ نہیں ہو رہا ہوتا نا، جو گھر میں لڑائی بھی ہے تو گھر میں سکون بھی ہے تو خوشی بھی ہے تو غمی بھی ہے، زندگی تو اسی کا نام ہے. لیکن جب ہم پوسٹ کرتے ہیں تو ہم کبھی بری چیز نہیں پوسٹ کرتے، صرف ہم اچھی چیزیں پوسٹ کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کا دل دکھا ہوا ہے، یا کسی کا گھر خراب ہو رہا ہے، یا کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، یا کوئی بھی ریزن آپ سوچیں، تو وہ آٹومیٹیکلی انسان ہے نا، تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ تو میرے ساتھ کی تھی، یا میرے اسکول میں تھی، یا میری کلاس فیلو تھی، یا میری رشتہ دار تھی، تو دیکھو میری بہن تھی، فار ایگزامپل کزن تھی، کوئی بھی ہے، تو اس کو دیکھو کتنی خوشیاں، اور میرا کیا حال ہے. نظر لگ جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے. آنیسٹلی بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحم کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے لو ونس جو ہیں، فار ایگزامپل ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے ہمسائے میں سے، تو ہمیں نہیں پتہ لگتا نا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. تو پھر رسول اللہ نے اسی لیے اتنی پیاری دعا سکھائی ہمیں کہ یہ دعا مانگا کرو. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں برے ہمسائے سے. ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، دیکھیں اگر خامند یہ دعا پڑھتے ہیں تو وہ بیوی کے لیے ہو، اور اگر بیوی پڑھتی ہے تو وہ خامند کے لیے ہے، کیونکہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے.
کہ ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، وَمِن وَالِدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، ایسے دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے رہیں۔ کس بات سے نگرانی کرے؟ ارعا حسنتن دفنہا، اگر کوئی مجھ میں اچھائی دیکھے تو اسے اپنے پاس رکھے، ارعا سیئتن، اور اگر مجھ میں کوئی برائی دیکھے اذاعہا، تو اس کا چرچا کر دیں۔ اللہ اکبر، اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اس کا ایک ایک دیکھیں، ہر رشتے کو اس میں بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر رشتے کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس کو یاد کر لیں، اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں رہتی تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو اردو میں یاد کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اتنے جامع کلمات ہیں کہ ہم اپنی زبان میں اپنی عقل سے اگر مانگنے شروع کریں گے تو ہمارے پاس اتنی لمبی سٹوری بن جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کے بارے میں کہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت پیاری دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ صبح شام کی دعائیں پڑھ کے ضرور پھونک دیا کرے، گھر میں بھی، ایوری ویئر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ سب جگہ پہ خیر و خیریت رکھے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پیاری حدیث مجھے لگی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5228۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم مجھے کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کہ کوئی بات ہوتی ہے نا، کہتے نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اور اگر تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں مسکرانے لگی اور میں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں غصے میں صرف آپ کا نام ہی نہیں لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ لگا، دیکھیے آج کل جو ہماری ایج گروپ میں ہے انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا، جب شادی کے بعد تو بیوی خامند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو ان کی یہ بات ہے۔ پھر وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے، جیسے اگر ماں سامنے ہے یا تایا ہے، چچا، مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے میاں بیوی اکٹھے بھی نہیں بیٹھتے تھے، مطلب علیحدہ علیحدہ سے بیٹھے ہوتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا تھا جو بعد کا زمانہ، پھر آپ سوچ لیں، مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں یاد کر رہی تھی کیونکہ میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی کہ میرا خیال ہے آئی واز ان سیکنڈ ایئر، تو ہماری کسی جاننے والوں کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بائے تو اور بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی یہ بات ایسے ہے، ہنی یہ بات ایسے ہے، وہ بےچارے تو ہنی ہنی کر رہے تھے، ہم شرمندہ خام خواہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو لگتا تھا او مائی گاڈ یہ کیسے بلا رہے ہیں نا۔ اچھا اس کے بعد تو اتنا مزے کی بات کہ آفٹر میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد وہ کہیں باہر چلے گئے تھے، جب وہ کپل واپس آیا تو کیونکہ جاننے والوں کے تھے تو ایک پارٹی میں ملے، تو وہاں پہ پھر اب ڈیفینیٹلی وہ مور ریلیکس ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہوئے تھے، تو کوئی بات ہو رہی تھی، اس سے بحث ہو گئی، اور جب بحث ہوئی نا تو اتنے مزے سے کہ مجھے ان کا سینٹنس یاد آتا ہے، ہنی منہ بند کرو، مطلب غصے سے بول رہے ہیں لیکن کہہ وہ ہنی رہے تھے، اور وہ بھی غصے سے آگے سے جواب دے رہی ہیں کہ آپ چپ کریں ہنی، آپ کو نہیں پتا یہ بات کیسے ہوتی ہے۔ مطلب وہ لگتا ہے کہ اچھا اب شادی ہو گئی ہے نا
तो अब हमारा जो दिल चाहेगा उस तरह से हम बुलाएंगे, विच इज लाइक क्यूट बेबी। ये हदीस ज़हन में जब मैं लिख रही थी तो मुझे ये सारी सिनेरियो याद आ रहा था, वो पिक्चर की तरह वो टाइम सामने आना शुरू हो जाता है कि कैसे टाइम बदलता है। जो ये बच्ची इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जिंदगी में करेगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके लिए आसानियां करे, नए घर में आसानियां करे, उस रिश्ते में आसानियां करे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जितना इस यूनिट पे काम किया है ना, ये सबसे छोटा यूनिट है माँ बाप का। ये दो रिश्ते जब मिलते हैं क्योंकि इन्होंने नई नस्ल को आगे चलाना है, मुसलमान बच्चे पैदा करने हैं। आज आप अपने अराउंड देख लें सारा कुछ क्या हो रहा है। और ये यूनिट पे काम कैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कुरान में कि तुम एक दूसरे का लिबास हो, राइट। हस्बैंड बीवी का लिबास है और बीवी खामन का लिबास है। कैसे लिबास है? लिबास क्या करता है आप सोचिए। आज हमने लिबास पहना तो क्या है, सबसे बड़ी बात हमारे अंदर अगर कोई ऐब होगा ना हमारे जिस्म के अंदर, उसको छुपा लेता है। हम खूबसूरत लिबास पहन लेते हैं, अपनी चॉइस का लिबास पहन लेते हैं, अपने कलर्स जैसे हमें पसंद है पहन लेते हैं। उसके बाद लिबास क्या करता है, गर्मी है सर्दी है उससे बचाता है, राइट। लिबास आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। लिबास जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना ढांप लेता है। अब जब एक नए रिश्ते में जाना है तो सबसे पहले, अब क्योंकि लड़का यहाँ पे है नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम तो औरतों की बात कर रहे हैं ना। अगर देखिए उस बच्चे में, आपके हस्बैंड में कोई ऐसी कमजोरी है, अपनी आदतों के लिहाज से आप कह सकते हो, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मुझे तो सारा कुछ पता है ना, उनमें ये क्या मतलब, फिर हमें ऐसे होना शुरू हो जाता है। आपने सबसे पहले अपने खामन को बिल्कुल जैसे लिबास लपेट लेता है ना, उसकी कोई बात ना मजाक से ना ऐसे जस्ट फॉर द हैबिट के ऐसे मेरे साथ ऐसे करते हैं, वो ऐसे उनकी नेचर है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कपड़े उतार के नीचे फेंक के चले जाते हैं, अक्सर ही होता है, जूती वहां उतार के जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हम मजाक के तौर पे अपने फ्रेंड्स के साथ कर जाते हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ी इमानत है, आपके हस्बैंड की हर चीज, हर बात आपके लिए एक इमानत के तौर पे है, उसको आप दूसरों के साथ रिवील नहीं करोगे। दूसरी बात देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना प्यारा रिश्ता बताया कि औरत तुम्हारे लिए खेती है, राइट। अब कभी इमेजिन करो कि एक किसान के लिए उसकी खेती कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जब वो एक बीज बोता है और जब तक वो फल निकलता है, राइट, उस वक्त तक उसकी जान उठकी होती है, दिन रात मेहनत करके वो उस खेती में पानी डालता है। अगर कोई जड़ी बूटियां ऐसी आती हैं उनको निकाल के अगर बुरे बुरे लोग इर्द गिर्द आ जाएंगे उनको निकाल के बाहर फेंकना, उसको बिल्कुल आप उसी के साथ रिलेट करें। किस तरह से सर्दी गर्मी से बचाता है, उसको डर होता है कि रात को कोई जंगली जानवर आके कहीं पौधे ना खा जाए, वो फिर डिफरेंट तरह से उसकी हिफाजतें कर रहा होता है। इतना खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस रिश्ते को बताया कि जैसी बीवी और खामन के लिए मुवद्दा का लफ्ज़ है कि द मोमेंट निकाह होता है ना तो एक अजीब सी मोहब्बत, एक एहतराम मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए आ जाता है। अगर देखिए सबसे पहली बात है कि जिस घर में हमने जाना है ना वो एक हस्बैंड नहीं होता, पूरा खानदान होता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पहले ना एक औरत जो है वो अपने घर को ऐसे रखती है जैसे चिड़िया ने अपने घोंसला रखा होता है। एक मुर्गी का सोचो कि अपने पैरों के नीचे अपने बच्चे को बिठा के, घर के अंदर बहुत सी चीजें होती है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है हमें अच्छी नहीं लगती है, हमारे बच्चों में कोई खामियां ऐसी होती हैं, हम बाहर लोगों को नहीं बताते। हमने एक बड़ा अच्छा अपने घर का बाहर रखा होता है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा खानदान, मेरे ऐसे बात है। लेकिन द मोमेंट एक और बच्ची घर में आती है तो वो एक बच्ची नहीं होती, वो पूरा खानदान घर के अंदर आता है बेसिकली। फिर उस बच्ची पे बहुत भारी जिम्मेदारी हो जाती है कि ना सिर्फ खामन बल्कि अपने ससुराल की कोई बात भी बाहर ना करे, अपनी माँ बाप के घर में जाके मजाक ना उड़ाए उसका। ये बहुत बड़ी चीजें हैं क्योंकि आप पे अगर शुरू से देखें, मैं हमेशा ये बात भी बच्चियों को कहती हूँ कि शुरू में जाके ना थोड़ा सब्र से जिद कर लो, हर एक को देखो कि किसकी क्या क्या नेचर है, कौन किस तरह का है। फिर उसके बाद जब आपको समझ आ जाती है कि इसमें इसको मैं ऐसे डील कर सकती हूँ, इसको मैं ऐसे डील कर सकती हूँ, तो बहुत आसानियां हो जाती हैं। जब शुरू में ही आपको जाके ये लगेगा कि मुझे तो ये पसंद नहीं है,
आई डोंट लाइक दिस, इनके घर में तो ये होता है, अम्मियों के घर में तो ये होता है, सुबह सुबह अम्मियां भी फोन कर देती, बेटा सब ठीक है कि नहीं है, बेटा कुछ। माओ को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदा के लिए बच्चियों की जिंदगी से थोड़ी देर अलहदा हो जाओ। अब वो नई जिंदगी में जा रही है ना, उनको वक्त दो, वो वहां पे सेटल डाउन हो जाए। उनको कभी इंकरेज ना करो उसके लिए कि अच्छा, उनसे पूछो भी ना, अगर वो कभी बताने की कोशिश करे उनको रोक दो कि बेटा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब वो बच्ची बड़ी, देखिए कहते हैं ना कि किसी ने पूछा बच्चों की तरबियत के लिए, तो उन्होंने कहा कि जब बच्चा 7 साल का होता है ना, तो उस वक्त तक 7 साल तक उसको कोई गलत काम भी करता है, शरारतें करते हैं कुछ भी, तो उनको गले से लगा के प्यार से बेटा ना करो, बेटा ना करो, कभी उनको मारो नहीं, उनके साथ ज्यादती नहीं करो, उनको ऐसे ह्यूमिलिएट ना करो। माँ का बड़ा एक किरदार होता है। 7 साल के बाद ना फिर अगले 7 साल, मतलब 14 साल का जब बच्चा होता है, ये वो टाइम होता है जब बच्चे की तरबियत करने का वक्त होता है, जिसमें आप उसको फिर डांटें भी, अगर वो कोई गलत काम करता है या कुछ भी, उस वक्त समझाओ भी उनको। लेकिन उसके बाद 14 साल के बाद वो बच्चा जो है ना, वो अब तनावर दरख्त बन चुका होता है, अब वो फल देने वाला बच्चा है। अब आपने जो तरबियत की है ना, वो जाहिर होने का वक्त होता है, फिर आप उसको कुछ नहीं कह सकते, फिर माओ को सिर्फ दुआ करनी पड़ती है कि अब मैंने जो तरबियत की थी, अब उसके मुताबिक ये बच्चा एक्ट कर रहा है अपनी जिंदगी में। तो ट्राई कि जब अपनी नए घर में जाते हो तो वो माँ की तरबियत जो इतने साल आपको मिली है ना, उसको प्रूव करो उधर जाके। आजकल मैंने बहुत सुनती हूँ, बच्चों की शादियां होती हैं, शादियां हुई फिर खत्म हो गई जी, अब डिवोर्स हो रही है, अल्लाह ना करे ऐसे हो रहा है। रीजंस कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अना का मसला। मैंने ये किया था, अच्छा अब तो मुसीबत ये है कि हमारे जमाने में ये होता था कि हस्बैंड कमाते थे, हम लोग आराम से याशी से खा पी रहे होते थे, अगर काम भी कर रहे थे तो अपने शौक से करते थे, नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है, वो वाली बात होती थी। लेकिन अब आजकल की सिचुएशन में हर दोनों को काम करना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए खर्चे ही इतने ज्यादा हो गए, हमारी वो कहते हैं ना नीड्स एंड वांट में हमें फर्क ही खत्म हो गया। तो वो जब औरत घर से निकलती है, थक टूट के घर आती है वापस, वो वक्त बच्चों को नहीं दे सकती है। अब आगे जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारी नई नस्लें जो है ना, वो बेचारी इसको सफर कर रही है, क्योंकि माँ को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ना कि आदमी की जिम्मेदारी है वो कमाएगा, वो नानो नुफ्का, औरत की जिम्मेदारी पूरी आदमी के ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा काम, देखो आदमी के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, देखो औरत तो कमाती है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, दे तो दे, नहीं पैसे घर में देती तो उस पर वो फर्ज नहीं है। लेकिन आदमी जो है उसके ऊपर यहाँ तक है कि वो उसने घर का खर्च चलाना है सारा, राइट। तो इसलिए उसको एक दर्जा ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुकाम दिया, क्योंकि वो अपनी कमाना कोई आसान तो नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम तक, और हर एक की जॉब को इतनी अच्छी भी नहीं होती है कि वहां गए, बड़ा अच्छी जॉब थी, आराम से जॉब करके आगे, कई कई जगह पे ह्यूमिलिएशन होती है, कई कई जगह पे उनका दिल भी नहीं होता कि वहां पे काम करना, लेकिन उनको करना पड़ता है। कई जॉब इतनी मुश्किल होती है, वो तब भी करते हैं, क्यों करते हैं? फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको एक दर्जा दिया। औरत का क्या काम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, वो घर में उन बच्चों को, जो नई नस्ल है ना, उसको तरबियत करनी थी। मना नहीं है, मैं फिर आपको कहूँ, औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नई, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कि वो नई नस्ल को तैयार करना था, एक बेहतरीन मुसलमान बना के। लोग कहते हैं इंसान अच्छे होने चाहिए, मैं हमेशा ये बात भी कहती हूँ कि हर जो अल्लाह को नहीं मानता काफिर है, वो भी अच्छा इंसान है, हो सकता है ना, अच्छे इंसान तो हर कोई हो सकता है, लेकिन हर अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान नहीं है। तो हमने अच्छे और हर अच्छा मुसलमान, आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा मुसलमान, 110% अच्छा इंसान होगा। तो इसलिए हमें मुसलमान बच्चों को बड़ा करना था, हमारी जिम्मेदारी कुछ और थी, हमने छलांग लगाई मेरे समेत मुझे भी बड़ा शौक होता था कि क्या मतलब, घर में तो मैं बोर होती हूँ, मुझे काम करना है। हमने जब बाहर निकले ना, तो हमने कंप्रोमाइज किस चीज को किया, आप मुझे बताएं, किसको किया कंप्रोमाइज? घर को। बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है ये, क्योंकि घर को किया, बच्चों को किया, अगली नस्ल को किया। तो औरत को अपना मुकाम, मैं इसको बात करने लगूं तो मुझे लगता है मैं
10 दिन भी इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि वक्त इतना कम होता है, अब आप पे है, आप सोचो इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है, मेरा मकसद क्या है, मैं क्या वो मकसद पूरा कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो नेमतें दी हैं, हाथ, पांव, नाक, आंखें, सब कुछ, क्या वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक गुजार रहे हैं? क्या हम हक अदा करें आंखों का? हम डिजर्व तो नहीं करते थे, अल्लाह की नेमत है ना, अल्लाह ने आंखें दी है, अल्लाह की नेमत है, उसका शुक्र कैसे अदा करते हो? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि शुक्र अदा करो। आंखों का शुक्र क्या होगा? मैं उन आंखों से वो चीज नहीं देखूंगी जो मेरे रब को पसंद नहीं है, मैं वो चीज नहीं देखूंगी। मैं उस पांव का शुक्र क्या है? मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाऊंगी जब मेरे रब की नाफरमानियां हो रही हैं। मेरे दिल का शुक्र क्या है?